है ना, है ना, इतना नहीं इतना कि नहीं कि हाई हाई फाई फाई पहुंच पहुंच जाएंगे जाएंगे बहुत। बहुत। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर हम अगर अगर कंप्लीट कंप्लीट करेंगे, करेंगे, सपोज बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स वाला वाला पार्ट पार्ट है और और वेक्टर वेक्टर वाला वाला पार्ट जब पार्ट जब अपन अपन कंप्लीट कंप्लीट करेंगे, करेंगे तो तो धीरे 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 हमसे हमसे जेई जेई मेंस मेंस के के पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज भी भी बनने बनने लगेंगे। लगेंगे। इवन इवन आज आज की की क्लास क्लास में में मैंने मैंने कुछ कुछ पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज पुराने 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 5 5 से से 8 के 20 बीच वाले वाले हैं, हैं, वो वो मैंने मैंने इसमें इसमें ऐड ऐड ऑन ऑन कर कर रखे रखे हैं। हैं। तो तो अपन अपन एक बार एक बार देखेंगे देखेंगे एक एक ही ही क्वेश्चन क्वेश्चन है है उससे उससे रिलेटेड, रिलेटेड, और और बाकी बाकी अपन अपन प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्टार्ट स्टार्ट करेंगे करेंगे अपन, अपन। है ना। है ना, कि ये कैमरा कैमरा बन किसका हो किसका रहा हो रहा है, है, तेजस भैया का भैया हो का रहा हो है, रहा है, माही माही बंसल बंसल मैडम मैडम का का हो हो रहा है, रहा है, और और कौन 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 का कौन का हो हो रहा रहा है। है, जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं एक्चुअली क्लास पीसी में ले रहा हूँ तो वो ऑन होना अच्छा अच्छा हाँ, हाँ, पीसी में पीसी ले में रहे ले हो रहे तो हो तो हाँ फिर कोई हाँ बात कोई नहीं, बात नहीं, फिर ठीक है, ठीक है, कोई कोई नहीं। नहीं। और और तुम्हारा तुम्हारा लेआउट लेआउट चेंज हो चेंज हो सकता सकता है क्या? है। हाँ, हाँ, इतना नहीं इतना नहीं कैमरा कैमरा ऑन ऑन कर कर रखा रखा है। है, ठीक है। टोटल टोटल कितने कितने लोग लोग हैं, हैं अभी हम क्लास क्लास में में? 23 है 23 ना। है ना। 20 20 ठीक है, ठीक है, 20 20 ही होंगे होंगे मेन। मेन। और और अभी अभी सबको लग सबको रहा लग होगा रहा बहुत होगा बहुत सारे सारे लोग लोग हैं हैं अभी, अभी, लेकिन लेकिन धीरे 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 सब लोग सब इसमें लोग से इसमें कम से होते कम चले होते चले जाएंगे। जाएंगे। वो वो काउंटिंग काउंटिंग हमारी हमारी 5 से 5 से 10 के 10 के बीच में आ बीच में आ जाएगी, और जाएगी, अगर और अगर सबने सबने ज़्यादा अच्छा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा परफॉर्मेंस तो करा तो 10 से 10 से 15 के 15 के बीच में। बीच में रहेगी। 2-3 2-3 क्लास अभी क्लास अभी सबको सबको अलाउड अलाउड रहेगा रहेगा क्लास में क्लास में बैठना। बैठना। फिर फिर धीरे 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 अगर धीरे अगर मुझे मुझे लगता है लगता कि है कि होमवर्क नहीं होमवर्क कर नहीं रहे कर हैं रहे वो, हैं वो, अगर अगर क्लास क्लास अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चलेगा, चलेगा कि कि ये ना ये ना हमारे हमारे स्कूल की स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई नहीं नहीं है, है, अगर अपन अगर अपन नोटिस नोटिस करें। करें। सर अब सर तो अब तो लिंक लिंक सेंड कर सेंड दो। कर दो। नैतिक नैतिक भैया भैया ऐड नहीं ऐड हुए नहीं क्या, हुए क्या? इनको 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 लिंक लिंक नहीं नहीं मिली मिली अभी अभी तक। तक। या या जैसे अजय सिंह रावत कौन है? या या जैसे अजय सिंह रावत रावत कौन है? कैमरा ऑन कैमरा ऑन करो। करो। अजय अजय भैया भैया कैमरा कैमरा ओपन ओपन करेंगे, करेंगे, आप आप कौन कौन है। है? चलो चलो नहीं कर नहीं रहे, कर नहीं रहे, आ नहीं आ रहा। रहा। चलो चलो ठीक ठीक है, है, इनका एक एक काम। काम करते हैं सिंपल। चलो चलो तो तो याद याद रखना, रखना, स्कूल में स्कूल में जैसे जैसे अभी अभी तुम्हें तुम्हें मैंने मैंने पढ़ाया पढ़ाया 9th और 9th और 10th का 10th का फिजिक्स फिजिक्स नॉर्मल नॉर्मल क्लासों क्लासों को। को। उसमें क्या उसमें क्या होता था होता कि था कि हम हम कोई कंसेप्ट कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते थे, थे, कोई कोई हमने हमने चैप्टर चैप्टर पढ़ा, पढ़ा, है ना, है ना, हमें हमें समझ में समझ आ में रहा आ था, रहा था, हम उस हम पे उस पे बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन हमसे हमसे 1 या 2 1 दिन या 2 में दिन बन में जाते बनने थे। लग जाते थे। अभी भी अभी भी ऐसे ही ऐसे ही होगा, होगा, है ना। है ना, अभी भी अभी भी सेम सेम ऐसे ही ऐसे ही होगा, होगा, लेकिन लेकिन क्या होगा, क्या जब होगा जब धीरे धीरे डिफिकल्टी डिफिकल्टी लेवल लेवल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, हो हो सकता है सकता है तुम्हें तुम्हें ऐसा हो ऐसा कि हो कि क्लास में क्लास तो में सब तुम सब समझ में समझ में आए, आए, है ना, है ना, लेकिन जब लेकिन जब क्वेश्चन क्वेश्चन करने करने बैठो बैठो तुमसे तुमसे क्वेश्चन ना क्वेश्चन ना बने। बने। ये ये चीज चीज तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ होगी, होगी, और ये और चीज ये पता चीज है पता कब है कब होती होती है, है? ये ये 11th 11th क्लास से क्लास में स्टूडेंट्स के साथ होती है, वो जब वो प्रिपरेशन प्रिपरेशन स्टार्ट स्टार्ट करते हैं करते हैं आईआईटी या आईआईटी या नीट नीट की। की। क्यों, क्यों? क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑब्वियसली एक अगर एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर लेवल है, लेवल है, कंपटीशन कंपटीशन लेवल लेवल है है ना, ना, जिसमें नीट में 24-25 लाख 24-25 लोग लाख लोग देते हैं, देते तो हैं, तो 40 40 हजार हजार तक तक ही की कॉलेज मिल मिल पाते हैं, पाते हैं। तो तो कितना कितना कंपटीशन होगा कंपटीशन तुम होगा खुद तुम खुद सोच सोच सकते हो। सकते हो। सेम विद सेम विद कम्स टू कम्स टू आईआईटी, आईआईटी, है ना। है ना। इस बार इस बार 93 93 परसेंटाइल पे परसेंटाइल पे कट कट ऑफ ही ऑफ ही बंद हो बंद गया हो गया जनरल जनरल कैंडिडेट के कैंडिडेट के लिए। लिए। तो तो कंपटीशन कंपटीशन बहुत है। बहुत है। तुम्हें तुम्हें कितना कितना आता है आता है उससे उससे फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता, पड़ता, तुम्हारे तुम्हारे कंपटीशन में कंपटीशन में कितना आता कितना है आता है उससे उससे फर्क फर्क पड़ता है। पड़ता है। तुम्हें तुम्हें अपने अपने हिसाब से हिसाब नहीं से कि नहीं कि तुमने तुमने 4 4 घंटे घंटे पढ़ाई कर पढ़ाई कर ली ली है। है ना। मैं मैं वैसे वैसे बात बात नहीं नहीं कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, सारी सारी पढ़ाई पढ़ाई से से बात बात कर कर रहा हूँ। रहा हूँ। तुम तुम 4 चार घंटे घंटे पढ़ाई पढ़ाई कर कर ली, ली, तुम्हें तुम्हें लगा लगा तुम तुम अच्छा अच्छा स्कोर स्कोर कर कर लोगे, लोगे, डेफिनेटली डेफिनेटली तुम तुम अच्छा अच्छा स्कोर स्कोर कर कर लोगे। लोगे। और तुम और कहाँ तुम कहाँ स्कोर कर स्कोर कर पाओगे, पाओगे? सीबीएसई में सीबीएसई में स्कोर कर स्कोर कर पाओगे, पाओगे, बोर्ड्स में बोर्ड्स में स्कोर स्कोर कर कर पाओगे। पाओगे। सीबीएसई और सीबीएसई और तुम्हारा तुम्हारा कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जाम दोनों दोनों एक एक अलग 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 रास्ता है। रास्ता है। जरूरी नहीं जरूरी है नहीं अगर है अगर मैथ्स में मैथ्स में तुमने तुमने 100 100 क्वेश्चन क्वेश्चन कर कर रखे रखे हैं, हैं, तो तो तुम्हारे तुम्हारे कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जाम देने देने जाओ जाओ तो तो तुम्हारे तुम्हारे 100 में 100 से में से तुम्हें तुम्हें बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बने, बने, जरूरी जरूरी नहीं है। नहीं है। हल्का सा भी हल्का सा भी चेंज चेंज हुआ हुआ तो तो वो इतना इतना ट्रिकी हो ट्रिकी हो सकता है सकता कि है कि हमसे हमसे क्वेश्चन क्वेश्चन ना ना बने। बने। तो तो अब अब हमें हमें सीबीएसई सीबीएसई क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व
सॉल्व करते हैं, अपना ऐसे करते हैं, 10 10 में से 8 बनते हैं, हम खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है हमारे 10 में से 4 क्वेश्चन बने, उसमें डिमोटिवेशन वाली बात नहीं रहेगी, इसमें ये रहेगा कि हमारा कॉम्पिटिशन जो है उसने कितना करा है, कैसा करा है, उसके हिसाब से रहेगा बात हमारी क्लास, है ना। रजिस्टर नया बनाना, नया लेके बैठना, क्योंकि जो तुम अभी नोट्स बनाओगे यही तुम्हारे आगे काम आएंगे, है ना। जरूरी नहीं है तुम्हें 11th में फिर तुम नए नोट्स बना रहे हो बेसिक मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट तुम्हारे फिजिक्स में भी यूज होगा, थोड़ा केमिस्ट्री में भी यूज होता है, और मैथ्स में तो ऑब्वियसली तुम 12th में ये वाला पार्ट पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आरडी शर्मा और तुम्हारी जो मैथ्स की बुक है उसमें आना ही आना है वाला पार्ट, ठीक है। तो अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन लेट हो गए, मैं तो सेटअप करने में समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या कर रहे हैं, आवाज कहीं कोई हो रही थी। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, फिर समझ में आ गया, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। और बाकी लोगों के कैमरे में सबके ऑन है, दिख रहे हैं मेरे को, जिसके नहीं है, शिवानी मैडम के नहीं है, और कौन है ये 3 लोग, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी, लिख रहा हूँ, कुछ दिख रहा है इसमें, यस सर, कुछ बन रहा है इसमें, आ रहा है ना, ठीक है। अभी नया सॉफ्टवेयर करा है इसमें, तो मेरे को भी एक बार देखना करना पड़ेगा। तो अपनी क्लास का नाम सबसे समझ में आ गया, जी लेटर क्लास है। इसकी क्लास की मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि अब धीरे धीरे ऐसे अपन की अपनी 1 या 2 क्लास रहेंगी मेन,
मोस्टली एक क्लास रहेगी, टाइम रहा सब पे रहा, 2 क्लास रखेंगे। हम एक क्लास मिनिमम 1.5 घंटे की तो होगी, 2 घंटे तक खिंचेगी, क्या पता 2 घंटे से ऊपर खिंचे, डिपेंड करता है हम लोगों के टेम्पो के ऊपर। और इन सब चीजों का ये मतलब नहीं है कि हम इस क्लास में ध्यान लगा रहे तो अपना स्कूल का सब्जेक्ट हम सब छोड़ दें। प्रायोरिटी हमारी स्कूल वाली रहेगा अभी 9th and 10th क्लास में, लेकिन इस चीज को हमें छोड़ना नहीं है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। हमने अभी डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि ये हमारा ऐसे 9th का जो मोशन चैप्टर है उसमें यूज होता है बहुत जगह। अब कुछ लोग सोचेंगे जैसे 10th वाले हैं कि हमने मोशन चैप्टर नहीं करा 9th क्लास में अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जब मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैंने तैयारी इस तरीके से करी है कि तुम्हें आता हो या ना आता हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो अपन एक बार स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड जरा मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूं मोबाइल को। एक सेकंड, जस्ट वेट। ओए चार्जर दियो यार मेरा, वो पीछे लगा है, मैं ले रहा हूँ। लैपटॉप से चार्जिंग पे लगा दूंगा, एक्सटेंशन लानी पड़ेगी एक। चार्ज नहीं हो रहा। चलो ठीक है, चार्जिंग में मैंने लगा लिया और क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई इंटरप्शन नहीं होगा बीच में। उम्मीद करते हैं कि पहली क्लास है, मैं पहली बार ही ले रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं लिया। चलो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा, व्हाई टू स्टार्ट अर्ली। कोई बता सकता है इसका आंसर मेरे को? मैंने क्लास में बहुत डिस्कस कर रहा था तुम लोगों से कि पहले क्यों स्टार्ट करें। रीजन 9th और 10th में हम कर रहे हैं इसका स्टार्टिंग। कौन बताएगा मेरे को? जो बताएगा जल्दी बताओ। रैंक के लिए और कोई आंसर? और भी आंसर चलो शांत हैं, जैसे क्लास में बक करते हो तुम लोग वैसे चाहिए मेरे को सर, ताकि हम बाद में जाके उसको रिवीजन करें और हमारे पास हो जाए और हम उसको इजीली समझ सकें। पॉइंट वाली बात है बिल्कुल। और कुछ शिवानी मैडम हाँ बता दो आप। शिवानी मैम बोल रही थी, रीजन कर रहे थे आप, और बताओ। नैतिक सर बताओ जरा, आवाज आवाज कहाँ गई आपकी? मम्मी पापा बैठेंगे बगल में, तभी तो शांत हो फिर। नहीं हाँ बताओ रीजन बताओ, क्यों स्टार्ट करना है तुम लोग, क्यों बैठे हो इस क्लास में, रीजन क्या है? तुम चाहते तो अभी अपना दूसरा कुछ ज्यादा टाइम मिलना कहाँ से पढ़ लिया? गेटिंग मोर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमारा अहेड ऑफ कंपटीशन। तुम लोग अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, आसपास ही पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा जब हमने अपनी नॉर्मल क्लासेस करी है अभी अपने, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन हल्का हल्का समझ में आने लग रहा होगा, आ ही रहा होगा, दिख रहा होगा तुम लोगों को ऐसा। अब हम अगर ये वाला पार्ट और स्टार्ट कर दें तो कितना फायदा होगा हमें जब हम 11th में आएंगे, लोग स्टार्ट कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन, वेक्टर, इवन काइनेमेटिक्स का 1D वाला पार्ट, वो हम ऑलमोस्ट कर चुके होंगे। और तुम्हें पता है ये वाला पार्ट कितना लंबा चलता है, क्योंकि 11th में एडमिशन एकदम से नहीं होते हैं ना, आराम से होता है जून तक। तो उसका ये होता है कि जब अप्रैल में क्लास स्टार्ट होती है, अप्रैल मई जून जुलाई, हम सबसे 4 महीने आगे हो गए अगर हमने जितने चैप्टर मैं तुम लोगों को बताएं उतने हमने अभी तक कंप्लीट करे तो। ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन लोग कोई क्वांटिटी कम हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो तुम 4 महीने आगे हो गए, है ना। सिर्फ इसी का रीजन नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो, मिस्टेक्स रेक्टिफायर। मिस्टेक्स रेक्टिफायर का मतलब ये हो रहा है कि तुम अभी जैसे शिवानी क्वेश्चंस कर रही थी वेक्टर के, है ना, उसमें क्या हुआ उसने मेरे को बताया सर लेक्चर देख के समझ में पूरा आ रहा है ना, क्वेश्चन जो हो रहे हैं उसमें वो भी आ रहे हैं, लेकिन जब खुद से करने बैठ रहे हैं ना तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ये मिस्टेक मेरे साथ भी हुई, सबके साथ होती है इनफैक्ट, है ना, कि 11th में हम आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि 9th में जैसा अभी तक पढ़ने आए हैं वैसी पढ़ाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्वेश्चंस करते हैं लेकिन मिस्टेक्स रेक्टिफाई नहीं कर पाते हम, कि हम क्या कह रहे हैं, याद करने लग जाते हैं क्वेश्चन को। अगर तुमने एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन भी करे और तुमने याद करने की कोशिश करी है तो तुम फिर भी नहीं कर पाओगे सॉल्व। समझ रहे हो? तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुमने याद करने की कोशिश करी, इसलिए समझना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है कंसेप्ट क्लैरिटी। अगर तुम अभी से कुछ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी बना पाओगे
किसी कंसेप्ट कंसेप्ट की की क्लैरिटी बना पाओगे। इवन इवन तुम अगर अब जैसे कुछ बच्चे 9th और 10th में आएंगे तो उनका दिमाग इतना डेवलप हो चुका होगा कि जरूरी नहीं है फिजिक्स, इवन इवन इन इन एवरी एवरी सब्जेक्ट, वेदर वेदर मैथ्स मैथ्स, बायो बायो या या तुम्हारा केमिस्ट्री, तुम्हें तुम्हें उस तरीके उस तरीके दिमाग डेवलप हो चुका होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स कि तुम उनके क्वेश्चंस खुद से कर पाओ। तुम्हें तुम्हें मैंने मैंने फिजिक्स किस तरीके से पढ़ाई है कि कि पहले पहले क्वेश्चन को रीड पूरा मत करो, हल्की हल्की सी लाइन रीड करो, कुछ समझ में आए उस पार्ट को तुम लिख दो, आगे रीड करो उस पार्ट को लिख दो। इससे हमें फायदा क्या होता है, हमें बार बार सेम क्वेश्चन को रिपीटेशन में रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और हमारा क्वेश्चन की जो भी वैल्यूज होती है उसे गिवन करके लिख दो तो हमें समझ में आता है कौन सा फॉर्मूला भी इम्प्लाई होगा और क्या हमें यूज करना है। लेकिन याद रखना वो तरीका हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट से बताया है। अब अगर हमने डायग्राम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई नहीं करी हमने, याद है डायग्राम के पर्सपेक्टिव से, डायग्राम मैंने बनवाया तुम लोगों को हर क्वेश्चन के ना चाहते हुए भी, है ना। एंड अब भले तुम्हें फॉर्मूला आता है लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन हमसे ना बने। आगे की क्लास की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि पढ़ाई में तुम्हें डिफरेंस ब्रिज बता रहा हूँ कितना अंतर है अभी हमने जो पढ़ाई करी और जो हम पढ़ाई करेंगे, तो हमें उस तरीके से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। नो द एग्जामिनेशन। जब स्टूडेंट्स 11th 12th में आ जाते हैं, 11th जब वो फिनिश कर रहे होते हैं उन्हें पता चलता है कि यार इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी, हमने थोड़ी गलत तरीके से पढ़ाई करी है, तो उसको दूसरे तरीके से पढ़ाई करनी है। यानी कि एक तरीके से वो उनकी प्रिपरेशन कहने को 2 साल की होती है 11th और 12th, लेकिन वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो 1 साल की ही रहती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन को स्टडी करने में टाइम लग जाता है कि वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जब प्रीवियस ईयर पढ़ने बैठे उस चैप्टर के तो वो लगता है यार वो जो हमने पढ़ रखा था वो तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। तो ये सब जितनी मिस्टेक्स मैंने बताया अभी कर लोगे 9th और 10th में, तो 11th और 12th में तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और तुम जब खुद से पढ़ने बैठोगे, क्योंकि मैं तुम्हें कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कोई भी पढ़ा दे इनफैक्ट टीचर, अगर तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो तुमसे नहीं होने वाली पढ़ाई, है ना। क्योंकि आसान नहीं है। इवन मैं तुम्हें 9th और 10th क्लास जब तुम्हारी दी मैंने, तो मैं तुमसे क्या बोला था कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करो तो चैप्टर नहीं बनेगा। कुछ लोगों से हुआ कि नहीं बना, और जिन लोगों ने मेरी बात मानी उनके क्वेश्चन आगे होते चले गए, है ना। तो यहाँ पे तो अगर तुम नहीं मानोगे बात तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे। और वो डिमोटिवेशन वाला जो फैक्टर होता है, डिमोटिवेशन और बैकलॉग, जो दो टर्म होते हैं, अगर तुम यूट्यूब पे डालोगे ना डिमोटिवेशन आईडी, डिमोटिवेशन नीड, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। क्यों? उन्हें पता है कि व्यूज इसी चीज के आते हैं, यानी कि हर बच्चा गलती इस चीज की करता है, और जो बच्चा इतनी गलती कर रहे हैं सब लोग, तो तुम ना करो तो बेहतर है ना। और अभी करो 9th और 10th में रह के करो तो बहुत फायदेमंद रहेगा। समझ में आ गया व्हाई टू स्टार्ट अर्लियर कांसेप्ट? समझ में आया सबको? यस है ना। हाँ, तो आज मैं भी एक बार जज कर रहा हूँ कि कैसे क्लास लेनी है ऑनलाइन। अगली बार से ऐसे तुम जब ज्वाइन करोगे ना तो अपने अपने नाम से ज्वाइन करना, है ना। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो कोई बात नहीं, होने दो। तो अगली क्लास से होने दूंगा। जैसे क्या नाम है मैडम? करुणा मैडम गौरी दबे के नाम से हुई है, तो अपने नाम से हो तो बेहतर रहेगा। और एक दो तीन लोग भी हैं, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन क्या पढ़ने जा रहा हूँ। Whatever we have studied इन द ऑफलाइन क्लासेस classes, जो मैं तुमको अपने क्लासेस में पढ़ाया समझ सबको आया। इवन तुम अब खुद से पढ़ने लग गए तो तुम्हारे डाउट बहुत लोग पूछते भी हैं, और बहुत लोग नहीं भी पूछते हैं। और मैंने ऐसा तो बोला नहीं है कि तुम मेरे से डाउट मत पूछो, तुम पूछो तो तुम्हें इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, चाहे तुम्हारा आरती में ज्वाइन हो रही है, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे डाउट्स चाहे 12-1 बजे भी आते हैं, तो मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ। तुम ही लोग मुझसे डाउट नहीं पूछ रहे हो तो फिर गलती तुम्हारी है ना। मैं तुम्हारी अवेलेबल हूँ हर टाइम। तो whatever we have studied in the offline classes, you all have gained pretty much understanding. मैं तुमको पढ़ाया उस तरीके से कि क्वेश्चन को आधा रीड करो, उसके ऊपर डायग्राम बनाओ और फिर समझ के गिवन लिखो। हम एक तरीके से थोड़ा बहुत फिनिशिंग दे चुके हैं, अब उसके ऊपर काम करना है ना। Here we are beginning with the real JEE syllabus, obviously. अब मैं जो तुम्हें पढ़ा दूंगा तुम्हें दोबारा इसके लेक्चर देखने की जरूरत कहीं के भी है नहीं, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं तुम 9th 10th में हो तो मैं कुछ कम पढ़ाऊंगा, ज्यादा पढ़ाऊंगा, टफ चीजें पढ़ाऊंगा। और मैं ये चीज देख के नहीं पढ़ाऊंगा कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। इस बार करनी पड़ेगी मेहनत तुमको खुद को याद रखना। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। अगर तुम मेहनत करोगे तो ही तुम क्लास साथ चल पाओगे, वरना बहुत दिक्कत होगी। शुरू की 2-3 क्लास बहुत सिंपल लगेंगी, 2 क्लास इनफैक्ट आगे की अपने आप समझ में आने लग जाएंगी, है ना। चलो रूल्स ऑफ द क्लास, छुट्टी होनी चाहिए। और अगर हो रही है छुट्टी तुम्हारी
वैसे तो हम डिस्कस करके क्लास रखेंगे, तो उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि अभी रिकॉर्ड करी तो एक दो दिन में क्लास इसकी डल जाएगी यूट्यूब पे। एक हफ्ते का टाइम लगेगा, आराम से मैं डालूंगा इसकी भी, है ना। और होमवर्क एंड प्रैक्टिस, अगर होमवर्क एंड प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम चल ही नहीं पाओगे क्लास में, सबसे बड़ी चीज। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसी के होमवर्क में लगे हो। तुम्हारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हो, अरे आदर्श सर ने वो 11th वाला पढ़ाया है, वो पढ़ रहे हैं, आदर्श सर ने होमवर्क डाला है। अगर मैं कुछ कोई भी डीपीपी वगैरह देता हूँ और तुम लोग ऑनलाइन कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को इश्यू है कि तुम ऑनलाइन क्यों कर रहे हो, उसको प्रिंट करा लो, ठीक है। कल परसों तो तुम्हें डीपीपी मिल जाएगी जो आज हम पढ़ेंगे, तो तुम प्रिंट करा लो, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है ना। तो इसका तुम खुद से प्रिंट कराना। और अगर होमवर्क एंड प्रैक्टिस में मुझे कुछ भी अगर ऐसा दिखा कि तुम नहीं कर रहे हो कोई भी चीज प्रॉपर, तो मैं हटा दूंगा क्लास से। थर्ड चीज, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा, मतलब स्टूडेंट सिलेक्ट करे जाएंगे टेस्ट के बेसिस पे। अगर मैंने कोई चीज पढ़ाई है सिंपल से सिंपल, अगर तुम फिर गलतियां कर रहे हो तो मैं क्लास में नहीं रखूंगा, क्योंकि उसकी वजह से क्लास की स्पीड धीमी होगी। वैसे हम हफ्ते की एक दो क्लास लेंगे, हमको ज्यादा तो पढ़ रहे हैं नहीं, तो फिर वैसे जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनका पेस धीमे ना हो, इसलिए ये वाली चीजें हमें करनी पड़ेंगी। If not able to concentrate, sit with parents. अगर तुम्हें लगता है कि तुम नोटिफिकेशन तुम्हारा आता है तो DND ओपन करके रखो, DND मैसेज सिस्टम रखो कि तुम्हारी सुबह लाइव क्लास चल रही हो, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आए ना। और अगर आ रहा है और तुम अगर उस नोटिफिकेशन को रिप्लाई कर रहे हो दोस्त को, इवन इस क्लास में बैठे दोस्तों को रिप्लाई कर रहे हो, तो वो वाली चीज नहीं चल पाएगी। क्योंकि अगर तुम वो चीज करोगे तुम क्लास समझ नहीं पाओगे, तुम्हारा होमवर्क नहीं हो पाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा। एंड इवन तो फिर पेरेंट्स साथ बैठो, बहुत अच्छा है। पेरेंट्स भी बैठेंगे साथ में, उन्हें भी समझ में आया कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, और तुम्हारा कंसंट्रेशन बना रहेगा, है ना। कैमरा ऑन करके बैठना ही है सबको, है ना। आज जो लोग नहीं बैठे हैं चल जाएगा काम, लेकिन अगली बार से नहीं चलेगा। डोंट टेक इट एज नॉर्मल क्लास। समझ में आई गया होगा कि नॉर्मल क्लास तो बिल्कुल मैं अपना इतना वैल्यूएबल टाइम मैं अगर तुम्हारे लिए निकाल के दे रहा हूँ तो कुछ तो है तभी दे रहा हूँ। तुम लोगों में पोटेंशियल है कि तुम 12th के साथ नीट और जेई कर सकते हो, तभी तुम लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी लोग कर रहे हो। चलो बहुत हो गई बातें, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से, जो कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स क्यों, ये हमारा ब्रिज बनाता है किसके बीच में, मैथ्स और फिजिक्स के बीच में। हमने अभी तक क्लासेस जो भी हमने फिजिक्स की ली, हमने एक चीज नोटिस करी होगी, क्लियर आ रही है ना आवाज वगैरह, तो ये लैग हो रहा हो? नो सर। पक्का? चलो ठीक है। हमने नोटिस करा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। जैसे हमें ग्रेविटेशन चैप्टर देगा, जी की वैल्यू 6.67 10 to the -11, पक्का -11। बताओ 9th वाले कहाँ गए? क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। जी की वैल्यू कैपिटल जी, शक्लें क्यों बन गई? कैपिटल जी की वैल्यू बताओ। यस सर, पक्का -11। आजा सही है। इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? हाँ, क्लास में तुम लोगों को पढ़ाने नहीं देते और यहाँ पे शांति, ऐसे कैसे? मैं भी देखता हूँ, ठीक है। यानी कि उसमें तुमने कैलकुलेशन देखी है कितनी टफ पड़ जाती है, और वहां से हम पहले पुट कर रहे हैं कैलकुलेटर वाली। लेकिन अब जो हम धीरे-धीरे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तुम्हें पता चलेगा कि मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इतना ही अंतर है कि दोनों चीजें सेम है, बस फिजिक्स में कंसेप्ट्स ऐड हो जाते हैं, विजुअलाइजेशन ऐड हो जाता है कि हम उस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, उस चीज को हम समझ सकते हैं, रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। इवन हम अभी क्लास ले रहे हैं, तुम्हारे रूम में ही ऐसी चीजें होंगी जो फिजिक्स पे बेस वर्क कर रही होंगी। मैं तुम लोग कितने एक्सपीरियंस बताता हूँ करने को, है ना। किसी ने तो शैम्पू से लोगों को गिरा दिया था, है ना। कितने सारे दिए तुम करते हो। चलो अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज dx equals to nx power n minus 1। कितनी बेकार सी चीज लग रही है ना। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ऊपर देखो dy/dx equals to dy/du into du/dx क्या है, यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। लेकिन इतने गलत तरीके से तो पढ़ेंगे नहीं हम, सीधे ही इस पे कूद पड़े, वरना ना चाहते हुए भी अगली क्लास में सिर्फ मैं ही अवेलेबल होऊंगा और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपन एक कहानी के थ्रू समझेंगे। गैलीलियो के बारे में नाम सुना है किसी ने? गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, नहीं सुना तो सुन लो। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था। न्यूटन के बारे में कोई जानता है? जानते हैं न्यूटन के बारे में? यस सर। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो किसकी वजह से पढ़ रहे हैं?
न्यूटन की वजह से। अगर वो एप्पल नहीं गिरता तो क्या हम फिजिक्स पढ़ते? नहीं पढ़ते। है ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं उन्हीं की कहानी से। कैलकुलस। हाँ, जो हम ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस तुम्हारा अगर तुम देखोगे मैथमेटिक्स का जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स का बहुत मेजर पोर्शन, इवन जेई का जो तुम्हारा सिलेबस का बहुत मेजर पोर्शन ये रखता है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे इतना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है ना। कैलकुलस के बारे में तुम सिर्फ गूगल नाम डाल दो अपने आप आ जाएगा। बच्चों को खौफ इस चीज में होता है जेई में। इवन मेरे को ऐसे मास्टरी करने में 2-2.5 महीने लग गए थे प्रैक्टिस करने में। 300-350 क्वेश्चन हुए तब जाके लगा कि हाँ कुछ होने वाला, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आदि बनते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो। सबके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। मेरे को हो सकता है 300 क्वेश्चन लगे, तो हो सकता है 100 क्वेश्चन लगे, सबका अलग अलग होता है ना। ये हमारे गैलीलियो साहब है, दिख रहे हैं? गैलीलियो लॉ। अब हम क्लास स्टार्ट करने वाले। जो मैं बोलूंगा वो लिखना है ना। अब अभी थोड़ा सा अभी पीपीटी बेस चल रहा है, बना ली मैंने आज क्लास में बैठे, लेकिन आगे हमें लिखने वाला काम करना है, ठीक है। तो गैलीलियो लॉ के से हम स्टडी करेंगे कि हमारी कैलकुलस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और फिजिक्स में हमें क्यों यूज करना पड़ता है इस चीज को, है ना। और इवन रियल लाइफ एग्जांपल है। तुम आज घर पे जाके बैठे हो, क्लास के बाद जाके तुम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा ये बताओ कौन लोग 11 बजे तक सो जाते हैं? एक चीज बता दो मेरे को, जल्दी बता दो कौन 11 बजे सो जाता है? मैसेज कर दो चाहे। मनोज कुमार पांडे। अरे राजवर्धन साहब, ठीक है यार, नहीं अपन क्लास से रखेंगे, है ना। समझ गया, ठीक है। 8 बजे से रखेंगे अपन क्लास, 10 बजे तक मैक्सिमम। अब से अगली जो होगी है ना, अगर छुट्टी हुई तो सुबह रखेंगे अपन, ठीक है। चलो समझ गया मैं, गुज्जर साहब, ठीक है। तो गैलीलियो का लॉ है ये बोलता है हमारा गैलीलियो और डिस्कवरी द लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसका मतलब क्या है ना। इसका मतलब क्या है? द लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का। ये तो ऑड नंबर लिख रहे हैं 1 3 5 7 9 लिख रहे हैं ना। तो ऑड नंबर तो हमें ऑड नंबर्स का मतलब हमें पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन गैलीलियो ऑड नंबर्स क्या होता है, और यहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है किसकी? फिजिक्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जरा पेन के कलर सेट कर लूं, और कौन सा कलर डालूं यार? व्हाइट डाल देते हैं, ब्लैक डाल देते हैं, पिंक डाल देते हैं। चलो, तो गैलीलियो ऑड नंबर और थिकनेस बढ़ा देते हैं। 0.8 है, 1.2 और थोड़ी सी 1.9। चलो, ये कहता है सबसे पहली चीज हेडिंग बनाओ गैलीलियो लॉ, है ना। गैलीलियो लॉ एक हेडिंग बनाओ। बेसिक मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर का नाम है। गैलीलियो हेडिंग बनाओ और लिखते चलना है ना, जो पीपीटी में होगा लिखते हुए चलना है हमें। तो इस लॉ के आगे जब हमने हेडिंग लिख ली तो ब्रैकेट में लिखना रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, लिखा जैसे लिख लो, मेरे को थम्स अप कर देना या फिर इसमें रेज हैंड कर देना, तो समझ जाओ जैसे लिख लो ना। इसका मतलब क्या समझाता हूँ मैं। हो गया। चलो, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा रेस्ट होना, यानी कि 9th वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे। और मुझे अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरे को आंसर इसमें बोलो। जितना तुम्हारा कम्युनिकेशन इसमें होगा ना, अगर तुम शांत बैठे रहोगे तुम्हें बहुत कम समझ आएगा। अगर तुम ऐसे कम्युनिकेशन करोगे ना अच्छा खासा, ये थम्स अप और रेज हैंड से नहीं, बोल के, अगर तुम बोल के कम्युनिकेशन करोगे बहुत अच्छा होगा। मैं हूँ कोविड बैच का स्टूडेंट, है ना, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऑनलाइन क्लास किस तरीके से ली जाती है। रेस्ट यानी कि क्या हो गया हमारा, u is equals to 0। क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने पढ़ा अभी तक। समझ गए? u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि रेस्ट कंडीशन को हमने फॉलो कर दिया। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि एक ही अमाउंट से स्पीड इंक्रीज होना। जैसे स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। अगर किसी को हमने यहाँ पे अच्छे वाले एग्जांपल ले नहीं सकते ज्यादा, है ना।
खुश मत हो तुम लालू, ठीक है। अगर हमने किसी को 10th फ्लोर से फेंक दिया, जब तक वो जमीन में जाके टप्पा नहीं खाएगा, मतलब फूट जाएगा वो तो। तरबूज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो तब तक उस पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लगती रहेगी? G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? ऐसा तो है नहीं कि G की वैल्यू बार-बार चेंज हो रही है अगर वो गिर रहा है तो, है ना? क्या हो रहा है हमारा इसमें? हमारी इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वजह से हमारी इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वो कैसे हो रही है मैं आगे समझाऊंगा, है ना? अभी हमें सबसे पहली कंडीशन क्या समझना है कि गैलीलियो लॉ को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे ऐसे पॉइंट बना के दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रेस्ट एंड सेकंड इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब हमें समझ में आ गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है कि सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन बना रहे हैं हमारा। समझ में आया हमें इतना? आगे समझ में? हाँ, थोड़ा जल्दी बोल दिया करो बस। ठीक है, आ गया सर। मेघराज भी आ गया। मेघराज भी ऐसी बात कर रहे हैं, ज्वाइन हुए हैं। हेलो। मेघराज कैमरा ओपन कर देना अपना। अरे सर बाहर हूँ। बाहर कोई बात नहीं, चलो अब अपन स्टार्ट से करते हैं, समझते हैं कि गैलीलियो लॉ है क्या। एक्चुअली मैं तुम्हें समझाऊं, है ना? चल गैलीलियो लॉ मैंने तो तुम्हें बताया कि हमेशा ऑड में फॉलो करता है, यानी 1 3 5 7 9। इसे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1x 3x 5x 7x 9x और डॉट डॉट ऑड नंबर हमारे चलते रहेंगे। इस चीज को हम एक बार ना समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ये देखो, क्रिकेट बॉल हम 9th फ्लोर से पकड़े हुए हैं, तो मैं 9th फ्लोर में रह रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं उसी का एग्जांपल लूंगा, सबसे बढ़िया। 9th फ्लोर से मैंने बॉल को छोड़ा। अब मैंने अगर 9th फ्लोर से अगर मैं बॉल को छोड़ रहा हूँ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, बताओ जरा। 9th फ्लोर से अगर मैं बॉल को छोड़ रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। समझ गए हम? अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे u = 0। और हमने रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमने पढ़े ही हैं, है ना? हमने रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करे ही हैं क्लास में कि 0 होती है अगर हम ऐसे ड्रॉप करते हैं, और जिसका 9th वीक रह चुका है तो वो यहाँ से समझते हो। चलो ठीक है, u = हो गया हमारा क्या? 0 हो गया। अब हम नोटिस करते हैं कि धीरे-धीरे क्या होगा कि बॉल पे क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है बॉल पे। ग्रेविटी की G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? यानी कि हमारी दो कंडीशन इसमें प्रूव हो रही हैं। रेस्ट प्रूफ हो रहा है हमारा और कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रूफ हो रहा है, यानी कि गैलीलियो ट्रिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने उस ट्रिक को समझा नहीं है, तो इसको हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा हमने अभी अपनी क्लास में हम समझते और पढ़ते आए हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब बॉल जमीन से घास दिख रही है तुम्हें, इस जगह टकराने से पहले इस जगह पे बॉल की स्पीड क्या होगी थी? कौन सॉल्व कर सकता है? जल्दी सॉल्व करो। v की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी, और जिसका आंसर आ जाए जल्दी से बताना, है ना? v सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से कि इस पॉइंट पे v क्या होगा। सर 0। कौन बोला? लालू भाई बोले। हाँ, कैपिटल v लालू भाई हमारे बोले कि कैपिटल स्मॉल v 0 होगा। चलो, और किसी के आंसर आ रहे हो? मैंने टकराने से पहले की स्पीड पूछी है मैंने, है ना? और बताओ। 10 9 5 3 2 1। नहीं आया आंसर? इतनी जल्दी भूल गए? चलो, इसी चक्कर से अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो 9th क्लास का टेस्ट है संडे को। चैप्टर है हमारा फोर्स एंड ग्रेविटेशन, सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। एंड 10th क्लास में हमारा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूमन आई का टेस्ट। ठीक है? नहीं, 10th क्लास से इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट रहेगा। तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसे रिवीजन करवाऊंगा तुम लोगों से। ठीक है, खुश हो जाओ, टेस्ट आ गया संडे को। चलो, अब समझाता हूँ मैं।
u is equals to हमारा है 0। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, पढ़ी ना इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 3 पढ़ी है। क्या पहली होती है हमारी v is equals to u plus at, है ना। दूसरी है हमारी s is equals to ut plus half of at स्क्वायर। 10th वाले भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, है ना। थर्ड है हमारी v square is equals to u square plus 2as। याद रखना, और मैंने तुम्हें बताया क्लास में भी, जब ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में बात होते हैं तो फिर एक किसमें चेंज हो जाता है हमारा g में। क्लियर है। यानी कि अब इस जगह में अगर हम देखें तो हमें हाइट एक तरीके से गिवन नहीं है ना। कोई बात हमें वैसे कैपिटल फाइनल स्पीड की वेलोसिटी निकालनी है ना। तो फिर हम उसमें निकालते हैं। u हमारा 0 है, g की वैल्यू 9.8 दे रखी है, p की वैल्यू पूछी है। ठीक है। और एक चीज मैंने क्लास में पढ़ाया है कि तुम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव लिया करो, और जिसके अगेंस्ट होता है हमेशा नेगेटिव लिया करो। हम क्लास में के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यानी कि अब हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे कि v is equals to u plus gt। gt कैसे? a is equals to हो गया g due to gravity। क्लियर है। तो यानी कि u क्या हो गया हमारा 0, और v की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो v is equals to हो गया तुम्हारा g 9.8 है ना, इसको 10 ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। 10 हम ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोस। यानी कि v is equals to हो गया तुम्हारा 10 into t। टाइम जितना भी लग रहा हो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे। लेट्स से हम मान के चलते हैं कि टाइम हमें दे रखा है कितना क्वेश्चन में 3 सेकंड। 3 सेकंड में 9th फ्लोर से ग्राउंड तक आ रहा है ना। फिक्सचर्स वैल्यू ले रहे हैं हम, है ना। जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो। यानी क्या हो जाएगा फिर v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10 into 3 जो कि होगी हमारी 30 मीटर पर सेकंड। हां भाई 0 आंसर भाई लालू भाई। कोई बात तुमने बल्कि दिया लेकिन तुमने आंसर तो दिया। कुछ लोगों के आंसर आ गए मेरे को पता है, लेकिन फिर भी जानबूझ के आंसर नहीं बोला है ना। क्लास में बक करेंगे बस। ठीक है। यानी कि हमारी v की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। अब समझते हैं जरा ये मैं तो बताया एक्स मेथड से जो हमने अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, है ना। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब मैं 10th वालों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 9th वालों से नहीं पूछ रहा। मुझे हाँ शिवानी मैम बताओ, आप कुछ कहना चाह रही हो। तो t की वैल्यू 3 कैसे आई? टाइम की वैल्यू हमने ली है, टाइम की वैल्यू 3 ताकि कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने टाइम की वैल्यू ली है कि बॉल को ऊपर से ग्राउंड तक आने में 3 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है। नैतिक कंसल्ट फिर से ऐड होना चाह रहे हैं, आ जाओ। चलो तो मैं 10th वालों से पूछ रहा हूं, 9th वालों से नहीं पूछ रहा, है ना। मुझे ये बताओ कि क्या कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है ना, कि फ्री फॉल करता है बेसिकली। अगर मैं 9th फ्लोर से कोई भी चीज फेंकी तो क्या वो चीज मास पे डिपेंड करती है? बताओ मेरा आंसर बताओ। क्या बोले? नहीं करती। कौन बोला? आंसर कौन बोला अभी? मुस्कान में बताओ दो सीधे आंसर। ये मत करा, सीधे आंसर बता दिया करो, है ना। पास में टाइम चलेगी कि जैसे कि कोई भी हम कर लेते हैं तो पेपर को अगर हम ऊपर से करेंगे तो उसकी कम, अगर हम कोई बॉल को फेंकें तो उसकी वेलोसिटी हाई होगी। तो मतलब अब ना मैं एक वीडियो भेजूंगा ग्रुप पे, इस क्लास से खत्म होती है। वो मेरे को इस पीपीटी में लगाना था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं लगा पाऊं, है ना। दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन जैसे मैम ने बताया, मैम ने एकदम सही आंसर बताया, डिपेंड करता है ना, वो भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक जगह हम क्या करते हैं, तरबूज लिया और एक अंडा लिया, है ना। अगर हम उसको यहाँ पे फेंकेंगे तो कौन नीचे पहले पहुंचेगा? इसका आंसर बताओ। सेम ग्राउंड पे सेम कौन बोला? रीजन सर एयर ग्रेविटी दोनों पे इक्वल लगेगी ना। ठीक है। अब देखो अब हम समझते हैं। तो सही आंसर आपका
जो भी चीज हम फेंकते हैं वो हमेशा मास पे डिपेंड नहीं करती, जो भी फ्री फॉल हो रही होती है मास पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? ये मैंने क्लास में ही बताइए, हमने पूरा मोशन चैप्टर पढ़ लिया। क्या मोशन में हमें इनिशियल स्पीड गिवन होती है, फाइनल स्पीड गिवन होती है, टाइम गिवन होता है, एक्सेलरेशन गिवन होता है, तीनों इक्वेशन हमारे आंखों के सामने है। लेकिन क्या मास गिवन है हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, किसी में बॉल को फेंक रहे हैं, किसी में फुटबॉल को फेंक रहे हैं, किसी में इंसान गिर रहा है। हमने तो क्लास में एग्जांपल लिए हो नाव वाले, इंसान गिर रहे होते हैं दूसरे के ऊपर, है ना? तो उसमें मास तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, लेकिन समझ में आया मास पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी चीज जो फ्रीली फॉलिंग है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन जो मुस्कान मैम ने कहा अगर मैं इस पेपर को फेंकूं ऊपर से और मैं इस पेन को फेंकूं तो पेन नीचे आएगा और पेपर ऐसे से डांस करते हुए आएगा, है ना? इन दोनों कंडीशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एयर, एटमॉस्फेयर। सर आप ट्रस्ट होता है या ट्रस्ट हो गया? आप ट्रस्ट एयर प्रेशर, हाँ एयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? सरफेस का इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उस पे, है ना? तो अगर हम एयर में 9th फ्लोर से एक पेपर फेंकें और एक कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट फेंकें इसके जैसा, तो पहले ऑब्वियसली जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो चला जाएगा, पेपर नहीं पहुंचेगा ड्यू टू एयर रेजिस्टिविटी। एयर क्या कर रहा है? उसे रेजिस्ट कर रहा है ना? जैसे अभी मैंने फेंक दिया, देखो कितने आराम से आया, है ना? लेकिन अब ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करता है, उस वीडियो को मैं सेंड करूंगा, उसमें तुम देखना। उसमें साइंटिस्ट ने क्या करा, पूरे रूम की एयर एक्सट्रैक्ट कर लिया, पूरा वैक्यूम बना लिया। जैसे हमने देखा है ना आउटर स्पेस में वैक्यूम होता है पूरा, है ना? वैक्यूम बना लिया। फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, फेदर को फेंका और बास्केटबॉल को फेंका, दोनों जब ऊपर से छोड़े गए क्योंकि एयर तो प्रेजेंट ही नहीं है। और हमने क्या पढ़ा कि मास पे डिपेंड नहीं करती कोई भी चीज जो फॉल करती है, वो जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो एकदम साथ में पहुंचेंगे। तो क्या हमें एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो भी फॉलिंग बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है वाली चीज? यस सर। है ना? यानी कि याद रखना, इवन ये क्वेश्चन जो मैं तुमसे अभी पूछा है तो अपने दोस्तों से पूछो, इससे क्या होगा? अगर तुम अपने दोस्तों से पूछोगे, स्कूल में करोगे, तो तुम्हारे ही कंसेप्ट और क्लियर होगा। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाने से मेरे कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। समझ रहे हो? जितना तुम अपने दोस्तों को पढ़ाओगे उतना बढ़िया होगा, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये मत सोचना कि उन्हें ज्यादा आ जाएगा, नहीं आएगा, तुमसे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। तो हमें एक चीज क्लियर हुई सबसे बड़ी, क्योंकि ये बेसिक चीजें पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। अभी हम कैलकुलस से पहुंचे नहीं, अभी हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट? यानी कि अगर वैक्यूम में हम पेपर को और फुटबॉल को फेंकेंगे तो दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे। और अगर एयर वाली कंडीशन, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम कोई भी चीज फेंकेंगे तो जिसमें जैसे पेपर है वो ऐसे डांस करते हुए जाएगा और फुटबॉल एकदम नीचे। पैराशूट का एग्जांपल ले लो, पैराग्लाइडिंग एग्जांपल ले लो, सर्विस इंक्रीज हो जाता है, हवा उसमें बढ़ती है तो हमारा मन नीचे आता है। समझ गए? इतना एग्जांपल बहुत समझने के लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो की ट्रिक समझाऊंगा अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा और आराम से बताऊंगा। अब जरा इधर से समझेंगे हम गैलीलियो की ट्रिक क्या होती है। अब मुझे ये हर कोई जानता है ना, ये हम हर जगह डे टू डे में ये एग्जांपल हम देखते आ ही रहे हैं। क्या किसी भी चीज को तुम स्लोप बढ़ा दोगे तो क्या होगा? जो उसमें फुटबॉल होगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। होगा ऐसा? यस सर। वर्क ही नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना? जैसे कि केवल फ्रिक्शन वाला जो हमने क्लास 9 में हमने पढ़ा था। अब जैसे ये तो इसमें तो रफ सरफेस ज्यादा है। ये कार का एग्जांपल ले लेते हैं। ये कार रखी है, सबसे बढ़िया एग्जांपल। ये बुक है, दिख रहा है? अभी एकदम स्लोप कितना है? 0 है ना? प्लेन सरफेस है। अब क्या होगा? धीरे-धीरे मैं स्लोप बढ़ा रहा हूँ, यानी कि क्या कर रहा हूँ? एंगल बढ़ा रहा हूँ। कैसे? अब देखो कार आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। अब एकदम अगर मैंने ऐसे कर दिया तो कार सीधे नीचे। और अगर ऐसे कर दिया तो कार तो टच ही नहीं होगी, सीधे ऐसी गिर जाएगी ना, फ्री फॉल। समझ में आया? बोलो भी कुछ। यस सर। बोलते रहा करो, बकबक करते रहा करो बीच में, है ना? तो यानी कि
एंगल बढ़ाने से फुटबॉल की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ये हम जानते भी हैं, लेकिन गैलीलियो का इसमें यूज कैसे हो रहा है वो समझते हैं। अब मैं यहाँ तुम्हें पहले समझाऊंगा मैं गैलीलियो की ट्रिक कैसी अप्लाई होती है, ठीक है। चलो वो फ्रीली फॉलिंग वाले से समझाऊंगा मैं, तो पहले इसको मैं रेस कर लेता हूँ, अपने वाले पार्ट को यहाँ पे समझाऊंगा पहले। यार बंद क्यों जाता है बाद में? चलो अब देखो मैंने क्या बताया कैसे तुम्हारा इंक्रीज होगा 1x 3x 5x 7x। ये है क्या समझते हैं। मैंने बॉल को ऊपर से बना तो चलना साथ में, जब थोड़ा सा बना रही है मैम आपको करना मैडम। नो सर। हाँ सब देख रहे हो मेरे को है ना। नैतिक में थोड़ा सा डिस्टेंस होके बैठोगे, ठीक है। चलो डायग्राम ना चलना, पहले थोड़ा बनाऊंगा, पहले समझना, फिर बनाने का टाइम दूंगा, ठीक है। इनिशियली क्या करा t = 0 पे मैंने बॉल को यानी कि इनिशियल 0 सेकंड पे स्पीड क्या होगी बॉल की 0 होगी समझ में आया सबको। अब क्या होगा t = 1 सेकंड पे हम होंगे इस जगह पे, लेट्स से मान लेते हैं इस जगह पे, है ना। t = सेकंड पे हम होंगे इस जगह पे, t = 3 पे होंगे इधर, t = 4 पे मान लो तुम पहुंच गए ग्राउंड पे, ठीक है समझ रहे हो। अब जो हमारी डिस्टेंस कवर होगी समझ में आ रहा है। हर सेकंड का हमने एक ब्रेक डाउन कर दिया कि बॉल हमें 9th फ्लोर से जमीन तक फेंकी। चलो ठीक है। अगर हमने बॉल ऊपर से फेंकी और ग्राउंड तक जा रही है तो उसका हमने हर सेकंड में हमने ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। पहले सेकंड में जो बॉल इतना हमें पता है कि अगर 0 पे स्टार्ट हो रही है तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी। 0 है, 0 से 0.5 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्पीड इंक्रीज होगी ड्यू टू एक्सीलरेशन कितना हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान समझना, मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आएगा मैं जल्दी स्किप कर दूंगा तो बहुत दिक्कत होगी। यानी पहले 1 सेकंड में से डिस्टेंस कवर करी 1x, फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में से डिस्टेंस कवर करी 3x, 2 से 3 सेकंड के बीच में इसने डिस्टेंस कवर करी 5x। जानी में माइक बंद कर लो। 3 से 4 सेकंड के बीच में से डिस्टेंस कवर करी 7x, ठीक है। x क्या है बताऊंगा, लेकिन अभी इतना धीरे-धीरे समझते चलो तुम। समझ में आया। फर्स्ट सेकंड में कितनी 1x, अगले सेकंड में 3x, उसके अगले सेकंड में 5x 7x 9x एंड डॉट चलता रहेगा, जितना डिपेंड करे तुम कितनी हाइट से उसे रिलीज कर रहे हो। समझ में आया। इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, फिर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। याद रखना इसी को तुम बना लो, जैसी बन जाए प्रेजेंट कर देना, आगे बढ़ जाएंगे। इसको मैं स्लोप के फॉरवर्ड समझाऊंगा। बना लो इस चीज को, नैतिक को यानी बना लिया और सब हो गया, बढ़ जाओगे। समझ तो गई हो मैम, बातें कर लो आप पहले, ठीक है। 1x 3x 5x 7x है क्या, ये सब चीजें है ना, समझते हैं जरा। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो तुम v = u + 80 है ना, v² = u² + 2as इन सब से करते हो ना, उससे कितनी जल्दी सॉल्व होगा देखना इस क्वेश्चन। इवन तुम अपनी बुक की क्वेश्चन बुकलेट क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। चलो और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो अब आते हैं स्लोप के फॉर्मेट में। क्या जरूरी है कि जो मैं फ्री फॉलिंग करा रहा हूं किसी बॉडी का कि यहीं पे एप्लीकेबल हो गैलीलियो रूल? नहीं, जरूरी तो नहीं है। स्लोप के फॉर्मेट में भी होगा। कैसे? अब मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे तुम देखो, सपोज लेट्स से यहां से बॉल रिलीज हुई, = 0 सेकंड आई, यानी बॉल स्टार्ट हुई है और 0 पे है। गैलीलियो रूल की कंडीशन क्या है? रेस्ट पे होना चाहिए एंड और क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, क्योंकि वो ऐसे एंगल पे रखा है और बॉल यहाँ पे ऊपर है। जी की वैल्यू 9.8 तो लग रही होगी, लेकिन उतनी नहीं लग रही है जैसे यहाँ पे लगती है। ऐसे करने में समझ पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है।
इसको धीरे धीरे हम एनएलएम के चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, कि ये कैसे वेक्टर्स में डिवाइड होता है। अभी हम नॉर्मल गैलीलियो रूल फॉलो करेंगे, यानी कि रेस्ट पे तो है ये कंडीशन है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट लगेगा, यानी स्मॉल लगेगा हमारा, तो यानी यहाँ पे भी हमारा गैलीलियो रूल लगेगा। t = 0 पे यहाँ पे है, लेट से t = 1 सेकंड पे यहाँ पे हो गया, t = 2 सेकंड पे यहाँ पे, और t = 3 सेकंड पे यहाँ पे। तो ये पहले इतने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1x, इतने में 3x, इतने में 5x। समझ में आया? x क्या है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वो मैं तुम्हें बताऊंगा एक क्वेश्चन के बेस पे। अभी कांसेप्ट समझना है। मैं क्लियर हुआ? यस सर। निगम से दोनों बगल बगल में बैठे हो ना वैसे? यस सर। हाँ ठीक है चलो। यानी कि अब मुझे बताओ, ऐसे हमने एंगल तो पढ़ा ही है हमने कि इस जगह पे लाइट से मान लो 30 डिग्री है एंगल। दूसरे पेन से देखते हैं। इस जगह पे लाइट से ये एंगल ऐसे बनाते हैं ना, इस जगह पे 30 डिग्री है और इस जगह पे हमारा 60 डिग्री। तो किस जगह पे बॉल ज्यादा फास्ट फ्लो होगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। और तेज बॉल किस जगह पे चलेगी? 60 डिग्री। हर्षित भी 60 डिग्री। मुस्कान मैम बताओ आप। मुस्कान मैम इसमें तेज होगी बॉल फ्लो तेज। सर 60 डिग्री पे। जिन्हें 30 डिग्री बोला है ना, मुझे उनसे एक्सप्लेनेशन जाननी है। खास शिवानी मैम ने आंसर बोला। मैम 30 डिग्री क्या सोच के बोला आपने, इतना बताओ। सर गलती से निकल गया। अच्छा। हर्षित धाकड़ आ रहा है? यस आंसर पे नहीं बोल रहे हो तुम। अपना लाइट वाला वो डाउट क्लियर हो गया? रिफ्लेक्शन कि लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होती है? हुआ क्लियर? सर हो गया। समझा दूंगा। ठीक है क्लियर हुआ? विशेष समझ गई मैडम, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ अभी। क्लियर हो गया मैम आपको भी? हाँ ठीक है आ गया उनके रिप्लाई। चलो यानी कि 60 डिग्री पे क्यों होगा? ऑब्वियसली अगर स्लोप एकदम 0 डिग्री है, अगर ये मान लो 0 डिग्री है, तो यानी कि यहाँ पे तो बॉल फ्लो होगी। कार का तो एग्जांपल नहीं पता, तो कार कहाँ गई मेरी? ये कार तो जाएगी नहीं। अब धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है। 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब 15 डिग्री आ गया। अभी कार नहीं बढ़ रही। 30 डिग्री आ गया, बढ़ने वाली गिरने वाली। 60 डिग्री आ गया, गिर नहीं रही। समझिए एंगल बढ़ाने पे स्पीड इंक्रीज होती है। तो कार थी, अगर बॉल होती तो और तेज फ्लो हो जाती। समझ में आया था कंसेप्ट? यहाँ पे हमारा क्या होगा? गैलीलियो रूल फॉलो होगा। इस जगह भी t = 0 है। ये सपोज 3 सेकंड में आया है ना, यहाँ पे ऊपर वाली बॉल 3 सेकंड में जो स्पीड t में होगी, नीचे लेट से 2 सेकंड में आएगी। तो t = 1 हमारा यहाँ पे सेकंड, और t = 2 सेकंड यहाँ पे है। यानी कि इधर तुमने डिस्टेंस ट्रेवल करी 1x, इधर तुमने डिस्टेंस ट्रेवल करी 3x। पहली क्लास है, बहुत धीमे, बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं। किसी को स्लो लग रही होगी, किसी को बढ़िया लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे हमारी स्पीड फास्ट होगी। एग्जांपल में नहीं बताऊँ। क्लियर हुआ हमारा स्लोप? गैलीलियो रूल क्या जरूरी है कि सिर्फ फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे लगे? बताओ क्या फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे लगे जरूरी है? नो नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से समझा कि वो तो स्लोप पे भी लगता है गैलीलियो रूल। ओनली कंडीशन फॉर गैलीलियो रूल इज दैट इनिशियल स्पीड 0, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अब गैलीलियो क्या जो मैंने बताया वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। पीपीटी में सेंड कर दूंगा, अगर रह जाए तो टेंशन मत लेना। He observed that distance traveled by object on inclined plane is fixed interval of time is in the ratio of odd numbers. ये गैलीलियो ने नोटिस करा था। और तुम्हें मैं बताऊंगा कि गैलीलियो ना बहुत पुराना साइंटिस्ट है। उस टाइम में ये सब चीजें थी नहीं। इवन तुम्हें इनफैक्ट मैं एक चीज बताऊं, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अभी यूज करी ना, v = u + at, ये तीनों हमारी, ये गैलीलियो के टाइम पे डिस्कवर्ड ही नहीं थी, क्योंकि तो न्यूटन ने डिस्कवर करी है। जिस साल गैलीलियो मरा है उस साल न्यूटन पैदा हुआ है और फिजिक्स हमारी बढ़ती चली गई। यानी गैलीलियो न्यूटन से भी पहले के साइंटिस्ट हैं। उस टाइम में किसी ने गैलीलियो को सीरियस लिया ही नहीं था।
बाद में लिया गया गैलीलियो को सीरियस जब मरने के बाद कि अरे ये तो बहुत कुछ सही बता गए। यानी कि आदमी जब जिंदा रहा है ना, उसे उम्मीद करी कि लोग उसकी तारीफ करें, तब वो तारीफ नहीं करी, मरने के बाद तारीफ करी। समझ रहे हो? तो गैलीलियो के टाइम पे इवन स्पीड भी डिस्कवर नहीं थी, मतलब वो उसने खुद ने करी है, जो हम जो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना इसके थ्रू। इक्वेशन ऑफ मोशन थे ही नहीं, ये तो हम अब समझ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए आसान है। ये 1x 3x 5x इस तरीके से उसने वो करा था, एक्सपेरिमेंट करके सॉल्व करा था। समझे? नोट गैलीलियो को इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पता ही नहीं था। तो एक्चुअली में मोशन चैप्टर होता क्या, गैलीलियो को कुछ मालूम नहीं था। ये होती है साइंटिस्ट की डिस्कवरी। समझे? ओपन पढ़ते हैं आगे। प्रूफ सर तो उनकी सेल्फ थ्योरी थी। हाँ सेल्फ थ्योरी थी, लेकिन अब ये थ्योरी उन्होंने दे तो दी। अब लोग सोचते हैं कि भाई ये तो पागल आदमी है, हम इसको क्यों माने, लंबे बाल है उसके, देखो कटिंग भी नहीं कराता था, कहाँ गया? कटिंग नहीं कराई उसने, क्या कोई नहीं कराता था उस टाइम पे। लेकिन समझ पा रहे हो, उस टाइम सीरियस लिया नहीं करता। इवन टेस्ला जो साइंटिस्ट थे उनको भी सीरियस लिया गया था। अगर उसकी डिस्कवरी अगर आज तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू फ्लो करते हैं वो एक्चुअल में ट्रांसमिशन के थ्रू फ्लो होती है। टेस्ला के बारे में भी कुछ स्टडी करना है ना यूट्यूब पे। तो अब ये 1x 3x 5x आपने बहुत दिया, लेकिन होता क्या है? ये x है क्या इसमें? कौन सा वाला x है? समझाओ तो सर, हम वैसे कहीं और पहुंच रहे हैं। इसका हम करेंगे प्रूफ। अब से हम जो भी प्रूफ करेंगे, याद रखना ये तुम्हारे 9th और 10th वाले प्रूफ की तरह प्रूफ नहीं होंगे कि तुम्हें याद करना है, तुम्हें समझना है इनको। अगर तुमने प्रूफ समझा तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए मामूली सी बात है। अगर तुमने प्रूफ स्किप करा तो तुमसे क्वेश्चंस इजी वाले बन जाएंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन एक प्रूफ की तरह होता है। तो प्रूफ सबसे इम्पोर्टेंट है, बाद में क्वेश्चंस होते हैं, याद रखना। ये तो फिर भी नॉर्मल प्रूफ है, इसको तुम याद रखो या ना रखो चल जाएगा, लेकिन तुम धीरे-धीरे काइनेमेटिक्स की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो हो जाएगा। समझ में आया ना? हम अपन 10 बज रहे हैं, 10:30 पौने 11 तक अपन क्लास लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत 10:30 पौने 11 तक क्लास लेंगे, नहीं है तो मोबाइल चला के 11 बजे तक, दिक्कत नहीं है ना? जिसको दिक्कत है वो बता देना, अपन उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। किसी को दिक्कत नहीं है ना? कोई होगी भी नहीं, तो मैं जानता हूँ। नो सर। चलो फिर अपन प्रूफ कर समझते हैं, साथ में लिखते चलना, समझते चलना, ठीक है? अब एक तरीके से हम मानते चलते हैं कि ये बॉल जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर से लीव करी, तो यहाँ पे क्या होगा? रेस्ट पे तो क्या होगा? u इक्वल्स टू 0 है ना? और टाइम कितना है इनिशियली? 0 सेकंड। और 1 सेकंड बाद सपोज इस जगह पे आ गई बॉल, 2 सेकंड बाद इस जगह पे आ गई, 3 सेकंड बाद तुम्हारी ग्राउंड पे टच होते बच रही है। यानी कि अगर बॉल जब तुम्हारी इस जगह पे आएगी तो तुम्हारा कितना t इक्वल्स हो चुका होगा हमारा एक तरीके से t1 सेकंड मान लो। अब t1 t2 t3 बहुत हो गया, प्रूफ कर रहे हैं अपन वैसे भी। केस ज्यादा बड़ी हो गई, कोई नहीं। ये हो गया तुम्हारा t को 0 था ना, तो इसको मैंने t मान लिया, इसको भी मैंने t1 मान लिया। t1 क्यों मान रहा हूँ मैं? t1 मान लेता हूँ, मान लिया। प्रूफ आता है, इजी प्रूफ बताना है मेरे को। तो t सेकंड हर सेकंड का हम इंटरवल ले रहे हैं, तो हर सेकंड को मान ही सकते हैं, सारी बराबर है एक्चुअल में। समझ गए? तो चलो, तो ये भी हमारा t सेकंड हो गया, ये t सेकंड हो गया, t सेकंड हो गया। यानी कि पहले में बॉल कितनी ट्रैवल करेगी हमारी? x डिस्टेंस यहाँ तक। दूसरे में कितनी ट्रैवल करेगी हमारी? यहाँ से होगी, हमारी यहाँ से होगी 3x करेगी। एक सेकंड रुकना। फिर हमारी करेगी 5x। अब ध्यान से समझ चलना जो मैं करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देख चलना क्या कर रहा हूँ मैं, है ना? ये x कहाँ से कहाँ तक है एक्चुअल में? जो मैंने लिया है यहाँ से यहाँ तक है। 3x कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। अगर मैं 3x वाली यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ टोटल हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ तक? 4x समझ में आया ना सबको? 4x यानी कि ये हमारी हो जाएगी 4x। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएगी? 9x। समझ गए? ध्यान से चलना है, कंफ्यूज मत होना। और देख चलना लिख बात में रहना है ना? क्लियर हुआ इतना? सही
जी की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम जी की वैल्यू ले रहे हैं जो कि हमारी 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब इस बार हम ले लेते हैं डिस्टेंस भी ले लेते हैं। चलो डिस्टेंस मान लेते हैं हम एक बार, वाइड से लिखें, वाइड से लिखते हैं। चलो डिस्टेंस हम कितनी ले लें, अब कैलकुलेशन एक बार मैं चेक कर लूं कौन सी कैलकुलेशन बढ़िया बैठेगी तुम्हारे लिए। 5x, ये जो x है ना तुम्हारा, ये होगी 5 मीटर, इतनी। ठीक है, ये वाली कितनी हो जाएगी टोटल, मुझे बताओ यार, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 5 है x टोटल कितनी हो जाएगी? 4x है, यानी 4 into 5 हो जाएगी। समझ में आया? तो कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। कहाँ तक हुई? यहाँ तक समझ में आया? मैंने x फिर 4x 9x में लिखवाया, x into 5 हो गई। समझ में आया? फिर दूसरे में अब हमें यहाँ नीचे तक पता लगाना है, तो कितनी है? 4x है, यानी 4 into 5 20। अब एकदम यहाँ तक कितनी हो जाएगी? सर आपने x की जगह पे 5 को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि डिस्टेंस है, टाइम है। मैंने समझाया है। हाँ, बता रहा हूँ मैं। क्या पढ़ाया मैंने? 1x 3x 5x 7x। अब x होता क्या है उसे समझने जा रहे हैं। तो मैंने पहले x के एस्पेक्ट में इस जगह पे बताया कि पहले x इतनी है, फिर 3x इतनी होती, 5x इतनी, हमें तो समझ में आ गया। लेकिन हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे तो x इतनी रहेगी, और ये टोटल ऐड कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9x हो जाएगी। अब मैंने 5x यहाँ पे नाम दे दिया, दिख रहा है? तो 5x किसके बराबर पड़ रहा है? x के बराबर। हुआ क्लियर? समझ में आया? x 5 के बराबर हो गया। अब नीचे कितना है? 4x है, और x में तुम्हें 5 है, तो 4 into 5 20। और यहाँ पे 9x है स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो कितना हो जाएगा? 45 36 कौन बोल रहा था? 36 9 5 जा 36 तो 45। हर्षित भैया ठीक है 9 into 5 हमारी होगी 45 मीटर। अभी डिस्टेंस तुम याद रखना है ना, ये हम प्रूफ में यूज करने हैं। समझ में आया इतना पार्ट? ये पार्ट मैं समझा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस चीज को घर पे आके प्रैक्टिस जरूर करना। जो भी पढ़ाऊं 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना अपन। ये रोए वाली चीज हमारे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब इसमें प्रूफ के लिए हम तो न्यूटन्स के इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो उसके सॉल्व करेंगे जैसे हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। प्रूफ करना ना वैसे भी तुम्हें। देखो कलर चेंज कर वाइट। चलो तो फॉर 1 सेकंड, फॉर t equals to 1 सेकंड में बॉल कहाँ पे होगी? इस जगह पे होगी। समझ गए ना? इस जगह पे होगी। तो 1 सेकंड के लिए हम यूज करते हैं। डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? सेकंड वाली। s is equals to ut plus half of gt square। डिस्टेंस कितनी है? एक्चुअल में हम 5 निकाल चुके हैं, मानी है, लेकिन अब हम इसे प्रूफ करते हैं। मैं तुम्हें बता दिया नंबरिंग करके कि 5 हो गई, वो 20 हो गई, और वो तुम्हारी 45 हो गई। अब हम इस 5 को भी प्रूफ करते हैं कैसे आ रही है, किस बेसिस पे आ रही है। ठीक है, अब ध्यान समझना। येलो पार्ट में जो मैंने तुम्हें समझाया है वो एक अलग पार्ट है, और जो हमें ब्लैक बोर्ड वाले पार्ट से समझाने जा रहा हूँ ये हमारा अलग पार्ट। ठीक है, यहाँ हमें डिस्टेंस नोन नहीं है, डिस्टेंस फाइंड करनी है अब हमें। ठीक है, याद रखना ये अलग पार्ट है, और ये राइट वाला अलग पार्ट। वो मैंने क्यों समझाया? ताकि जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो हमें समझ में आ जाए। ट्रिक मैंने तुम्हें पहले बता दी, उसका प्रूफ बता रहा हूँ। चलो डिस्टेंस फाइंड करनी है। यू कितना है हमारा? इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 वही है, टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 0 जाएगी, प्लस हाफ जी कितना है हमारा? 10 1 टाइम हमने 1 सेकंड लिया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, यानी 2 1 2 2 5 10। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मैं तुम्हें 5 मीटर नहीं बताता, याद रखना, अगर मैं 5 मीटर नहीं बताता, ये वाली जो चीज मैंने तुम्हें बताई है, अगर मैं तुम्हें अरे चल गए तुम, रुक जाओ। अगर ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करता तो भी हम यहाँ से 5 मीटर हम प्रूफ कर पा रहे थे। समझ गए? इनिशियल स्पीड 0, तो हमने यहाँ 0 पुट करा, फिर हाफ जी की वैल्यू 10, टाइम हमने 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। 1 सेकंड में अगर तुम कोई भी चीज हर चीज पे एप्लीकेबल है, तुम ये फेंकोगे 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर लिया? 5 मीटर। याद रखना। क्लियर है?
अब निकालते हैं अपन टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड। 2 सेकंड। क्लियर है कि नहीं? मुझे इतना बता दो आप सब। यस सर। यस सर। किसको नहीं क्लियर है? क्लियर नहीं है, रेज एंड कर दो यार, कैमरे ऑन कर लो सब लोग, है ना? बार बार बोलना ना पड़े। रेज एंड करो, इसको क्लियर नहीं है। सबको क्लियर है? ऐसे कैसे? टफ पार्ट है। इतनी शांति रखो क्लास में। मैं तो पढ़ लिया ऑनलाइन। चल b इक्वल्स टू क्लियर है यानी कि अगर नहीं भी क्लियर है तो तुम रिजाइन कर दो ना, क्या इशू है? तुम्हें समझ में अगर बाद में नहीं आएगा, पक्का समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से बता दूंगा। समझ में आ गया सब कुछ। अब निकालते हैं t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए। सेम इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, यानी s फाइंड करना है हमें। ठीक है, u तो 0 आता है, प्लस हाफ कितना है 10 टाइम कितना 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 4, 2 10 जा 20 मीटर। आ गया 20 मीटर। यस सर 20 यार। और देखो 20 वो, अब देखो मैंने तुम्हें वो चीज क्यों समझाई थी इस तरफ, लेफ्ट साइड येलो वाले पार्ट में मैंने पहले क्यों समझाया ताकि तुम समझ पाओ। अब मैं तुम्हें पहले प्रूफ बता, तुम्हें पता है क्या होता है, तुम सोचो 20 मीटर कैसे आ गया। रेशियो तो x 3x 5x 7x इस एस्पेक्ट में चल रहा है ना। तो समझ में आया कि नहीं, जो 20 मीटर आई है ये एक्चुअली में 20 मीटर कहां से है, स्टार्टिंग से टाइम इक्वल टू 2 सेकंड तक है 20 मीटर, है ना, जो हमने ट्रिक से सॉल्व करा। क्लियर हुई वाली चीज? अब इजी लग रही होगी ना, है ना? प्रूफ इजी लग रहा होगा। सेम अब तुम t इक्वल 3 सेकंड के लिए खुद से निकालो। इस जो इक्वेशन में हमने अभी तक जो काम करा है, t इक्वल 3 सेकंड के लिए खुद से सॉल्व करो। हो गया अच्छा हो गया। कितना है? 45। क्या हमने प्रूफ कर दिया एक्चुअल में? ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं बताता हूँ। विशेष सर बताओ क्या हुआ? मैं आंसर बता रहा हूँ। अच्छा, टॉक्सिक विशेष। गागर सर बोलो, डाउट आपका। सर जैसे अगर ये थोड़े टाइम बाद जमीन के पहुंच जाएगा तो भी इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ता जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा, तो फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अभी हमने क्या कंडीशन लिया है? मैं तुम्हें डाउट पे आ रहा हूँ कि बॉल जैसे जमीन में टप्पा खाने वाली है, खाई नहीं है, मतलब इतनी डिस्टेंस बची है, इस मूवमेंट पे हमने स्पीड निकाली, टप्पा खाएगी तो बॉल बाउंस बैक कर जाएगी। वो तो एक क्वेश्चन अलग ही बन जाएगा, उसमें वर्क पावर एनर्जी लग जाएगा हमारा, है ना? अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से बोलोगे मेरे को? सुना नहीं था सही से। अगर बॉल जमीन तक पहुंच जाएगी तो टाइम अगर ऐड होता जाएगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, डिस्टेंस हमने पढ़ रखा है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? चाहे वो किसी डायरेक्शन में मूव करे। अगर मैंने बॉल ऊपर से फेंकी, वो नीचे टप्पा खाएगी और फिर दोबारा ऊपर जाएगी आधी हाइट तक, यानी कि डिस्टेंस सपोज 10 मीटर तो वो आई, आधी हाइट जा रही तो 5 मीटर और ऊपर गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? 15 मीटर हो गई, है ना? डिस्टेंस होगी और टाइम भी तो बढ़ेगा उसके साथ बॉल बाउंस से बाउंस करते बॉल बंद हो जाएगी। इसलिए हमने एक कंडीशन लिया। अभी हम इस जगह वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ वर्क पावर एनर्जी। पहले मोशन पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स बॉडी वाला पार्ट, देन हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, देन वर्क पावर। अभी बहुत टाइम है समझ, अभी हमें यहां तक समझ में आया सबको। अब जो रेशियो हमने प्रूव करा था 1x 3x 5x 7x, उसको एक बार प्रूफ करते हैं। ये सबने लिख लिया है, थोड़ा सा मैं रेस कर रहा हूँ, है ना? नीचे वाला पार्ट रेस कर रहा हूँ। अब देखो हमारा क्या आया है पार्ट, तो अब तुम खुद देखना। पहला आया है 5, दूसरा आया है 20, तीसरा आया है 45, है ना? हमने 3 सेकंड का ही लिया हमने केस। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया 5 1 5 5 4 20 5 9 45। तुम कहोगे सर ये तो 1 3 5 7 है ही नहीं, लेकिन समझ में आया वो 4 कहां से ले रहा है? वो एक्चुअली स्टार्टिंग से ले रहा है। स्टार्टिंग वाला 1 माइनस कर दोगे तो क्या होगा उस जगह पे? 3। सही, तो वही डिस्टेंस हमने किया था x के साथ। हाँ, जो 1x 3x 5x वही आ रहा है ना? हम उसी चीज को प्रूफ कर रहे हैं एक्चुअल में।
समझे? समझे? देखो 1x पहले आ गया, इधर आ गया, इधर अभी आ गया, 9 कैसे है? 9 कैसे है? स्टार्टिंग से है ना, अब हमें थर्ड थर्ड सेकंड के लिए फाइंड करना है, तो 9 इस जगह पे दिख रहा है, 9 माइनस 9 माइनस क्या कर देंगे हम? 4 प्लस 4 हो गया, तो 9 माइनस 4 क्या कर देंगे हम? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा इस जगह पे। आ गया? आ गया? तो एक्चुअल में हमने प्रूफ कर लिया कि 1 is to 3 is to 5। क्लियर हुई वाली चीज? क्लियर हुई? Yes, sir. ये मैंने पहले क्यों लिया था x, फिर ये 4x, फिर ये 9x, समझ में आया? 9x 4x ये स्टार्टिंग से हो रहा है, हमें चाहिए उस सेकंड के बाद का, तो वो तो वो ऊपर ऊपर का का डिडक्ट डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9x माइनस 4x कितना? 5x। इवन इवन 4x 4x वाले के लिए क्या था? 1x डिडक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x। 1x तो 1x अपनी जगह पे है ही। क्लियर हुआ? प्रूफ क्लियर हुआ गैलीलियो ट्रिक। ये अगर हमें ये भी समझ में आई अच्छे तरीके से, तो अब तुम बुक ओपन करना कोचिंग की मॉड्यूल, उसमें तुम नोटिस करना बहुत से क्वेश्चन हमने ऐसे कर रखे हैं, या बॉडी बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, कैलकुलेट स्पीड एंड पावर ऑफ एक्शन, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं अगले, तुम खुद से कर सकते हो। ठीक है? ठीक है, हमने प्रूफ कर लिया। ये प्रूफ तुम खुद से करना पड़ेगा तुम्हें घर जाके। घर पे तो बैठे हो, तुम्हें खुद से ये प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब अपन बढ़ते हैं आगे, है ना? ये चीज तो क्लियर है अपनी। अब हम लिखते हैं, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन लिखना मत कॉपी में, जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना, तब लिखना उस जगह पे क्वेश्चन, क्योंकि जब तुम रिवाइज करने बैठोगे तो तुम्हें दिमाग में छपेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे हुआ, ऐसे से हुआ। अभी उतना स्पेस छोड़ देना उसके लिए, और आंसर करना स्टार्ट करना। टाइमर तो मेरे पे स्मार्ट बोर्ड है नहीं, यहाँ पे लगा दूंगा। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन प्रूफ की जगह दे रखी थी मैंने यार, मैंने इधर क्यों नहीं करा? चलो कोई नहीं, गलती जाती है। ये PYQ है एक तरीके से, जेई का PYQ है पुराना। पहली क्लास में हम PYQ कर रहे हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो 3 मिनट है, गया जल्दी है। और मुझे मैसेज करके आंसर देना है। सेटलमेंट सही करना पड़ेगा। एक मिनट बचा है। वही ट्रिक यूज करनी है। लो भाई एक्स ये तुम्हें क्या पुट करना है सोचो। गूगल मत करना यार, शक्लें दिखा लो अपनी। आज क्लास छुपा लो, छुपा सकते हो, अगली क्लास में नहीं बच पाओगे तुम। आयरन मैन लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक। हाँ मैम शिवानी मैम आंसर दो, टाइप कर दो। Okay, sir. नहीं है। नैतिक भैया नहीं है। और माउस उधर पहुंच गया। नहीं हर्षित भैया शिवानी मैम का सेम आया है। ऑल्दो नहीं है। अच्छा कैसे करा सॉल्यूशन? नहीं कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करता हूं, कोई बात नहीं। पहली बार कराएगा तो मैं इतना कर पा रहा हूं, ठीक है। इसे ट्रिक होती है इसको भी सॉल्व करने की, मैं उस तरीके से बता रहा हूं। चलो बताऊं मैं सॉल्व करूं। बहुत सिंपल। तुम भी कहोगे क्या ही क्वेश्चन है, होना ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। हर्षित फिर से एडमिन ऐड करो। कलर ना अच्छे लग रहे, एक सेकंड। गैलीलियो ट्रिक क्या कहती है हमारी कि ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 5 6, तो 1 सेकंड में कितनी होगी? x होगी, फिर 3x 5x, बहुत सारी x और x और बहुत सारी x। ये हमारी क्या कहती है गैलीलियो ट्रिक। क्या हमने अच्छा मुझे ये बताओ
क्योंकि हम गैलीलियो का ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो उसी से क्वेश्चन है। तो तुमने क्या इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन रीड करा तो समझने की कोशिश करी कि क्या बॉडी रेस्ट पे है और क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है? नहीं करा ना। तो अगली बार जब भी तुम क्वेश्चन रीड करो तो पहले इस चीज को दिमाग में समझ लेना, क्योंकि गैलीलियो ट्रिक के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं, याद रखना। जितना सिंपल चीज होती है उतनी टफ होती है वो। तो जैसे सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे सॉल्व करने की आदत डाल लो। क्या फ्री फॉल कर रहा है, यानी कि u इक्वल्स टू 0 यानी रेस्ट है ना। फॉल देन इन 6 सेकंड इज डूइंग फ्री फॉल। यानी मैंने इंग्लिश इतनी गलत लिखी है। इफ एनी बॉडी, अच्छा नहीं THAN होगा, THEN होगा। 180 नहीं है। If any body is free fall, then in 6 सेकंड में पूछ रहा है ना। 6 सेकंड में यहाँ पे 11x। इधर देखो तुम, साइड में देखो 11x में पूछ रहे हैं एक तरीके से, यानी कि 6 सेकंड डिस्टेंस विल इट कवर, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ठीक है। इट हैज ट्रैवल 5x इन थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड में कितनी कर रहा है? 5x को तो हम जानते ही हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, कांस्टेंट क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है तो ग्रेविटी स्मॉल g लग रही होगी, हम जानते ही हैं। स्मॉल g लग रही होगी यानी कि कितनी होती है? वो कांस्टेंट होती है, 10 लेके चलते हैं अपन। इसका करने अच्छा तुम लोगों ने क्या जिन को आंसर बताया मुझे बोल भैया आंसर है 9 से तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जिन सॉल्व करने की कोशिश करी कि हमने v = u + at इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करा है क्या? जिसने करा है बताओ। ये मैडम ने तो करा है ना। वो मैं कराता हूं, मैं तो नहीं कर रहा है। जब हम गैलीलियो ट्रिक यूज कर रहे हैं तो क्या हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की जरूरत पड़नी चाहिए? नहीं। चलो है ना, कोई बात नहीं, होती रहती है गलती। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने 6 सेकंड में करा है और उसने इट हैज ट्रैवल्ड 5x थर्ड सेकंड, है ना। और कितनी उसने 6 सेकंड में करी वो बताना है हमें। तो 5 सेकंड में सॉरी थर्ड सेकंड में कितनी है? ऐसे h क्यों आएगा यार, कैसी बात है, इंग्लिश नहीं आती क्या? देखो तो 6 सेकंड में एक्चुअल में कितनी होती है? 11x होती है। मैम शिवानी मैम नहीं है। 6 सेकंड में 11x। थर्ड सेकंड में कितनी होती है? 5x। लालू नहीं आ रही है? x से x नहीं आ रही सर। हमारा आंसर आया 11/5 मीटर। ये है गैलीलियो ट्रिक का कमाल। समझे? जो हमने 1x 3x 5x 7x हम बार-बार करते जा रहे थे, उसका यूज यहाँ है। यहाँ हमें कुछ नहीं दे रखा, ना में वेलोसिटी गिवन है, ना एक्सेलरेशन गिवन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम गैलीलियो ट्रिक को जानते हैं, इसलिए मैंने तुमसे क्या कहा कि पहले देखो रेस्ट पे हाँ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाँ है, सीधे पुट करो गैलीलियो ट्रिक। 6 सेकंड में कितनी होती है? यहाँ से मैंने पता लगाया 11x होगी। थर्ड सेकंड में कितनी होती है? 5x। और उसने क्वेश्चन में भी बोल रखा है बोल दो 11x/5x x 11/5 मीटर। ये का PYQ है, समझ रहे हो? अगर आसान चीज होती तो PYQ नहीं होती ना। तुमने कर लिया होगा सॉल्व, समझ पा रहे हो? टफ नहीं है ना, ट्रिकी थी। समझे? राजवर्धन साहब नहीं आया ना समझ में? आ गया सर, आ गया। पक्का वाला करुणा मैडम आप बताओ। यस सर आ गया। सर नहीं मैम आपने तो होमवर्क भी नहीं करे मैम। नैतिक भैया आ गया। ठीक है। अर्शनीत का एक का नाम था, दूसरे का नाम क्या था मैं तो भूल गया। अर्शनीत समझ में आ गया? यस सर। देखो समझ में तुम सबको आ जाएगा, लेकिन रिटेन जो कर पाएगा कैसे रिटेन करना रहेगा प्रैक्टिस से। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। क्लास में बहुत समझ आएगा, खुद से क्वेश्चन करने बैठोगे तो नहीं बनेंगे। याद रखना, फैक्ट है, मजाक नहीं है। सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है। हाँ फिर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है तो गैलीलियो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी।
अभी के लिए इतना जान के याद करके रखो, जब हम काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे ना, फिर हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सपोज मेरे ग्राउंड से जैसे नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो होता है, वो आते हैं मतलब ऐसे आते, कैमरा इधर है ना, हाँ इधर अब वो ऐसे फेंकते हैं और ऐसे जाता है और ऐसे जाके ऐसे गिरता है जेवलिन। इसको हम हाफ में डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर मैंने बॉल जमीन से फेंकी, ऊपर गई, फिर रुक के आई, इसको हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फिर जरूर हम इसमें गैलो यूज कर सकते हैं, पूरे में नहीं। लेकिन अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे क्या कि अगर रेस्ट पे नहीं है तो गैलो ट्रिक अप्लाई नहीं। सिंपल सा मैंने गैलो लॉ लिखवाया तो साथ में लिख दिया था क्या कि रेस्ट होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना? ओपन पढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है मेरे फेसबुक में, आज मैं भेजूंगा इसलिए क्वेश्चन, है ना? अभी आज मुझे लग नहीं रहा कि अपन बहुत पढ़ रहे हैं। अभी अगली क्लास स्टेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि तुम लोगों का रिस्पांस धीमे आ रहा है बहुत। या तो थोड़ा एकदम हुड़दंग मचाते रहो तो बढ़िया रहे, तो इसलिए हम थोड़ा धीमे कर पा रहे हैं। अगली क्लास से फास्ट करेंगे बहुत, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट फिर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ हमें वाला पार्ट? आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम, इसके बीच का रिलेशन, ये भी एक तरीके से प्रूफ समझ लो तुम। और इसी तरीके की अब हमारी फिजिक्स चलेगी कि तुम्हें खुद से प्रूफ सॉल्व करने आने चाहिए, तभी तुम्हारा माइंड डेवलप हो पाएगा ना। तुमने नोटिस करा इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की कंपैरिजन में मैं तुम्हें ट्रिक बताता 1x 3x 5x 7x और मैं सीधे क्वेश्चन कराता, तुम कहते वाह समझ में आगे बढ़ो, है ना? कितना इजी थी ना, खुश हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें खुश करना ही नहीं है, जानो से टफ चीज पढ़ानी है। टफ चीज मैंने क्या पढ़ाई, ये प्रूफ। ऑल टफ नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद से करने बैठोगे ना तो तुम्हें टफ लगेगा। खुद से जब करने बैठोगे, याद मैंने बताया इसलिए आसान लग रहा है कि ये x है, यहाँ पे 4x है, 9x है। कैसे 4x हुआ क्योंकि स्टार्टिंग से आ रहा है, 9x कैसे हुआ स्टार्टिंग से आ रहा है, डिवाइड करा, है ना? फिर हमने प्रूव क्या करा, 1 3 5 ऑड नंबर। फिर हमारे कांसेप्ट्स क्लियर हुए दिमाग में, फिजिक्स को देखने का नजरिया क्लियर हुआ हमारा, है ना? अब इसका प्रूफ समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम। लिख रहा हूं मैं, पहले समझना फिर लिखना। चल यानी वही वाली चीज होगी स्टार्टिंग में कि इधर भी t इक्वल्स टू t सेकंड, इधर भी t इक्वल्स टू एक्चुअल में अब ये तो मैं 2t कर सकता हूं क्या? मुझे बताओ एक बार, सही है कि गलत है? सर नंबर्स को यूज करेंगे। मैम फिर से बोलना, आवाज नहीं आई आपकी। सर इसमें ऑड नंबर्स का यूज करेंगे क्या? आवाज मैम फिर से नहीं आई आपकी, सॉरी। सर मैं ऑड नंबर का यूज करेंगे क्या? और मतलब वही ऑड नंबर ही हमें यूज करना है इसमें, लेकिन ये टाइम इक्वल्स टू t कैसे हुआ, t इक्वल्स टू 2t कैसे हुआ, समझ में आया? अब यहाँ तक का टाइम t है, यहाँ तक का टाइम t प्लस t हो गया, यानी क्या हो गया, 2t हो गया, समझ गए? 2t कैसे हुआ? अब यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा, t प्लस यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3t। सेकंड तो हम एक सेकंड करके बढ़ रहे हैं ना, t की वैल्यू तो बनी रहेगी, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। क्लियर है वाली चीज? t इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 2t और t इक्वल्स टू 3t। बढ़िया। चलो हाँ भाई आरुष भैया बोलो। मजे मेरे सर ये नीचे क्या लिखा है, न्यूटन जिंदा है। तुमने मेरी मूवी का क्लाइमेक्स खराब कर दिया, छोड़ो। यहाँ ध्यान देना है हमें, न्यूटन जिंदा है। यानी कि वही चीज हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये कितना होगा, x होगा, यहाँ से आया तो ये 3x होगा, ये 5x होगा। और अगर हम उस एस्पेक्ट में देखें तो x तो नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 9x। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तुम बोलोगे नहीं तो मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं YouTube पे वीडियो डाल दूंगा, फिर मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत जल्दी टाइम वेस्ट। हाँ ये सर, अरे राजवर्धन साहब, ठीक है चलो। यानी क्या हम ना अपनी समझने की कोशिश करो, तो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से। t जब t इक्वल्स टू t था
जब हमने डिस्टेंस कितनी करी, ये क्यों आ गया, एक सेकंड, नहीं ये नहीं कर सकता अभी मैं, क्या करूं, मिनिमाइज। जब t इक्वल टू t सेकंड था, है ना, तब कितनी डिस्टेंस हुई हमारी 1x, ये दिख रहा है हमें। जब 2t हम गए तो 2t पे कितना हो गया हमारा 4x, स्टार्टिंग से ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर 3t पे गए तो कितना हो गया 9x। अब यहाँ से रिलेशन तुम कुछ पता कर पा रहे हो तो मुझे जल्दी बता दो, वरना मैं बता दूंगा आगे। कुछ हिंट मिल पा रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। कुछ बढ़िया उसका स्क्वायर है। किसने बोला स्क्वायर? किसने बोला? एक काकड़ सर ने बोला, शिवानी मैडम ने बोला, है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यही चीज समझनी थी, समझे? यही चीज समझनी थी, बढ़िया समझ रहे। स्क्वायर होता जा रहा है ना, यहाँ अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9। समझ पा रहे हो? तो इससे रिलेशन क्या बन रहा है हमारा? रिलेशन बन रहा है हमारा कि डिस्टेंस हमारी x मतलब डिस्टेंस टाइम की स्क्वायर होगी। हाँ, ये अब हम देखना, अब हम उस ब्रिज पे आ चुके हैं जहाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स का मिलाप हो रहा है। वर्ड नहीं आ रहा था। ठीक है। अब हम मैथमेटिक्स में एंटर हो रहे हैं धीरे-धीरे। ये चीज मैं स्टार्टिंग से पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें फील नहीं आती अगर मैं तुम्हें ये सब नहीं पढ़ाया होता, है ना। न्यूटन जिंदा है, रुक जाओ अभी। ठीक है, इसको छोटे में कर सकता हूँ क्या पूरे को? मैं यार यूज करना भी नहीं सीखा मैंने, बस साइज। ओहो, हो गया, आगे सीख लिया मैंने। चलो, समझ में आया। यानी कि डिस्टेंस अगर 1 हुई, टाइम फिर टाइम 2 है तो डिस्टेंस क्या होगी? स्क्वायर हो गई सीधे। उसका रिलेशन हमारा क्या बनता है? डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। क्लियर है इतना पोर्शन? यस सर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जब न्यूटन जिंदा है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। जानते हैं हम के आता है ऑब्वियसली। तो x ये क्यों आ गया ऊपर? हाँ, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आता है? के आ जाता है, के टी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हमारा के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। मेरी राइटिंग में मत जाना और स्पेलिंग में मत जाना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ज्यादातर हम के को क्या ले लेते हैं? 1 मान लेते हैं। होता है ना ग्रेविटेशन में भी तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आगे कैपिटल जी लगाते थे, और कैपिटल जी की एक वैल्यू है। ग्रेविटेशन में भी हमने पढ़ा ही सेम चीज, है ना। तो यानी कि के की वैल्यू हम 1 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली वाली चीज प्रूवन है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली चीज प्रूवन है, लेकिन हमारे मतलब की नहीं है। तो हम यहाँ इतना मान लेंगे कि के की वैल्यू हमें 5 पुट करनी है। ठीक है, उसको मैं समझाने नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा कॉलेज से रिलेटेड आया था थोड़ा उसमें। यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी हमारी? x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। यहाँ तक लिख लो एक बार, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पढ़ाया ना। x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। तो पता नहीं चलेगा कि तुम फिजिक्स में मजाक में क्या चीज सॉल्व कर चुके होगे। अभी इतना लिख लो जल्दी से, फिर समझाता हूँ तुम्हें मैं। फिर अपन स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं ना। तुम जैसे सही लगे, तुम्हें रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन तुम्हें करना ही है, और रिवीजन ओरली मत करना, कोई भी लिख के जितना मैंने लिखा है उतना तुम्हें भी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ऐसे रिवीजन प्रॉपर होता है। समझ में आया? t इक्वल्स टू t सेकंड, 2t सेकंड, 3t सेकंड। t इक्वल्स टू t में x डिस्टेंस कवर है, t इक्वल्स टू 2t में 4x, और t इक्वल्स टू 3t में 9x। जैसे मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। यानी कि हमें अगर हम इस चीज में देखने जाएं, इस जगह पे अगर हम देखें तो t इज इक्वल्स टू 1x हो रहा है हमारा, 2t में हमारा 4x हो रहा है, 3t में 9x हो रहा है। डाकर सर और शिवानी में दोनों ही डाकर हैं। अरे हाँ, अर्शित सर और शिवानी मैम ने दोनों ने आंसर दिया कि 3t में स्क्वायर हो रहा है, मतलब इसलिए
अगर तुम 3 सेकंड दे रहे हो तो तुम्हारा वहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। इसका हमने रिलेशन क्या बनाया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। क्लियर है वाली चीज हमारी। x की में हमारी डिस्टेंस, t हमारा टाइम है। ठीक है। ठीक है, अब क्या है, x इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन के k आ जाएगा। क्लियर है, k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि 5 होती है। तो इस कंसेप्ट से हम एक रास्ते में आगे खड़े हो चुके हैं जहाँ पे x इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर है। तो सोच रहे हो सर क्या करें इसका रिलेशन का, दिमाग में आ रहा है क्या करें रिलेशन का, कहीं यूज करें क्या करें, नहीं आ रहा दिमाग में नहीं आ रहा। कुछ तो सोच रहे हो हर्षद सर, बताओ। मैडम दो से ये इस चक्कर की वजह से मेरी आधे घंटे लेट क्लास स्टार्ट हुई है, 1 घंटे। एक्सपेरिमेंटली प्रूव, इसके ऊपर हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना, याद रखना ज्यादा डीप में इन सब चीजों में नहीं जाना, वरना अपने सिलेबस से दूर हो जाएंगे। ठीक है, x इक्वल टू 5 ये चीज याद रखना, x इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर हमने प्रूव करी थी। ये क्लियर है सबको। अब आते हैं आगे। बट हाउ टू फाइंड वेलोसिटी। हमने यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में डिस्कस, हमने ऑल्दो क्वेश्चन करने बैठे हमने वेलोसिटी यूज करी। अभी तक हमसे 1x 3x 5x 7x ये तो करके आए हैं, क्या वेलोसिटी हमने कहीं पे भी यूज करी? बस रेस्ट पे है, इतना हमें पता है ना। बात ही नहीं है। कैमरा ओपन कर लो सब लोग एक बार, बंद नहीं करना। शक्लें नहीं देखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। ओपन कर लो कैमरा जल्दी से। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी हमने फाइंड करी नहीं, और वेलोसिटी एक्चुअल में गैलिलियो ने कर दी थी, लेकिन उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया न्यूटन के थ्रू, और न्यूटन जिंदा नहीं था। ठीक है, लालू ने स्पॉइलर दे दिया था हमें, न्यूटन जिंदा नहीं था। गैलिलियो का डेट ऑफ बर्थ और डेथ बर्थ बढ़िया सी चीज है। 1642 को गैलिलियो जी बाय हुए, 1642 को न्यूटन जी का आगमन हुआ, यानी फिजिक्स हमारी चलती चली। ठीक है, फन फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने स्पेस को छोड़ रखा था, मुझे भी नहीं याद। याद आ गया मेरे को। वेलोसिटी तो फाइंड करनी है ना हमें, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी। तो हम फाइंड करेंगे एक तरीके से वेलोसिटी। ठीक है, ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। डिफरेंशिएशन अगली क्लास से स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका, है ना। और फिर हम अगली क्लास से वो अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड अब समझते हो चलो प्रॉपर। हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस क्या हो गया मैम? टोटल टाइम। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे सोचिए ये डिस्कवर थी ही नहीं, तो पता कैसे करा? चीजें आई कैसे, वो अपन पता लगाएंगे, है ना। चलो डायग्राम तो चलता ही रहेगा। 1x 4x और 3x जो भी अंतर जो डिफरेंस हो रहा है आधी क्लास में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो वही फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे t इक्वल क्या होता है 0 सेकंड होता है, u इक्वल 0 होता है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आ रही है। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसे मैं, ध्यान से समझना, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वाली। यानी कि टाइम को लग रहा है 30 सेकंड यहाँ तक आने में। क्लियर है, और u इक्वल 0 है, वो तो हम रेस्ट में मान के डिस्टेंस टोटल यहाँ की कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, g लग रहा है नीचे की तरफ। क्लियर है। अब देखो हमने x की वैल्यू तरीके से फाइंड कर चुके हैं टाइम के साथ रिलेशन में। क्या करा है हमने, x और टाइम का रिलेशन अभी फाइंड आउट यहाँ तक का x is equals to 5t कर चुके हम ये वाली चीज पिछले में। देखो यही तो हमने करा था एक्चुअल में। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी, आपका स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? यस सर, कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें। दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है। मैम आपके नेट में दिक्कत हो सकती है।
क्योंकि मैं भी यहाँ पे कनेक्टेड हूँ ना, तो मुझे अगर लैग आएगा तो मुझे हाल पता चल जाएगा, है ना। चल तो x इज इक्वल्स टू अब क्या हुआ? आप मुझे मतलब इसकी वो एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देना, क्योंकि है ना मेरे को अभी दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। x x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर क्लियर हुआ, थोड़ा टफ पार्ट है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। है। ये हम क्या प्रूफ कर चुके हैं? इक्वेशन हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। अब तुम एक चीज नोटिस करो कि इस सिंबल का तुम्हें मतलब पता, तुम सबको बताओ जरा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? सपोज डेल्टा x है, इसका मतलब क्या होता है पता है? चेंज चेंज, है ना। चेंज होता है डेल्टा x का मतलब। सपोज x यहाँ तक आया और इतना डेल्टा x बहुत हल्का, डेल्टा x मतलब चेंज, मतलब थोड़ा सा चेंज, इतना चेंज और हो गया। ये डेल्टा x यहाँ तक हमने और खींच दिया उसे, यानी कि टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? ये x प्लस डेल्टा x ऐड कर दिया ना। x डिस्टेंस थी, थोड़ी सी चेंज डेल्टा x हुई, दोनों को ऐड करके क्या हो गया x प्लस डेल्टा x। क्लियर है। बोरिंग होने वाली क्लास सवाल किसी 15-20 मिनट की क्लास की, याद रखना। x प्लस डेल्टा x। सिमिलरली डेल्टा x हुआ है, जैसे हर्षित ने बोला था, अगर बॉल बाउंस करेगी जमीन से ऊपर जाएगी तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी और टाइम भी लगेगा। तो वही चीज है, अगर डिस्टेंस हल्की डेल्टा x भी इंक्रीज हुई है तो टाइम भी डेल्टा x डेल्टा t इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? मुन्ने लाओ सब अपनी ठीक है, सबने अपने कैमरे बंद कर लिए, ठीक है। चलो कल अगली बार देखेंगे। डेल्टा यानी टोटल टाइम कितना हो गया हमारा यहाँ पे? t प्लस डेल्टा t। क्लियर लिखते हैं थोड़ा, है ना। तैयारी से होंगे और अच्छी। टोटल टाइम हो गया t प्लस डेल्टा t, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? x प्लस डेल्टा x। ठीक है। एवरेज स्पीड हमने पढ़ रखा, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है हमारा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम एवरेज स्पीड हमें निकालनी है इस पोर्शन की, तो इस पोर्शन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? फॉर्मूला लगाना जरा एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इस पोर्शन की? बताओ आंसर जल्दी बताओ। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इस पोर्शन की? डेल्टा x प्लस डेल्टा x। हाँ, इतना डेल्टा x अपॉन डेल्टा टाइम। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों को लेट सुनाई दिया है या लेट आंसर दिया है? लेट आंसर दिया है। यानी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यही तो हो गई। क्या हो गई इस पोर्शन की? क्या हो गई? v एवरेज स्पीड को छोटा सा लिखने का तरीका होता है v एवरेज, ऐसे, है ना। हमने ये चीज प्रूव कर ली। मच्छर काट लो, चलो ठीक है। क्लियर हुआ। इस चीज को हम क्या करते हैं? अब ध्यान से देखना। इसकी समझ में आया ना इतना? मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ। नहीं आया कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देखना, कल से दोबारा पूछ लेना डाउट। अब तुम्हें कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप करो, हाल सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी भी तरीके से मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने लेकिन पहले प्रूव कर रखी ये इक्वेशन x = 5t कर रखी है, लेकिन यहाँ पे तो अब हमारा तुम देखो x हो चुका है, x हो चुका है ना। इसको मैं लिख लेते हैं x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 5 इंटू t हो चुका है हमारा t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी इस स्टेप में? दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। हमने अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ा? x = 5t स्क्वायर को हमने प्रूफ करा हमने। रिलेशन किसके बीच में? डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन हमने निकाला। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? k की वैल्यू आएगी। k की वैल्यू क्या है? 5 है एक्सपेरिमेंटली, तो x = 5t स्क्वायर। लेकिन अब जब हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे हमने क्या किया? डेल्टा x चेंज कर दिया। जब भी चेंज करते हैं तो क्या होगा? थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है ना। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, कभी सब्ट्रैक्ट होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? x प्लस डेल्टा x। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीज करा है पार्ट। डिस्टेंस इंक्रीज हुई है तो टाइम भी इंक्रीज हुआ होगा थोड़ा सा, डेल्टा t। समझ गए? मैम क्लियर हो गया मुस्कान मैम?
यस सर हो गया। है ना, यानी कि अब इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये बन गई हमारी क्या सेकंड इक्वेशन। ठीक है, बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे। इतना क्लियर हुआ हमें हुआ। अब इसको जरा एक्सपेंड कर लेते हैं। x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5 a प्लस b का होल स्क्वायर वाला लगा दें तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा t। समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? a प्लस b का होल स्क्वायर आता है फॉर्मूला। यस सर। यस सर। ठीक है चलो अब इसको हम और आगे लिखते हैं x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा t स्क्वायर प्लस 5 टू 10 t डेल्टा t। मैंने 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है मेघराज भैया चले गए थे 1.5-2 घंटे पहले और दोबारा आ गए क्लास में मजे करने आए। चलो ठीक है अब एक चीज देखो x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू क्या है 5t स्क्वायर। मैं x के 5t स्क्वायर लिख सकता हूँ इस जगह पे तो मैं लिख दूं। वैसे तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देना चाहिए लेकिन तुम्हें बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं। इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा t स्क्वायर प्लस 10t डेल्टा t। हाँ तुम्हें लग रहा है ये ABCD क्या हो जा रहा है? फैमिली हो जाओ इस चीज के क्योंकि हर जगह ये प्रूफ चलेंगे वैसे और तुम्हें समझने पड़ेंगे तभी तुम पढ़ पाओगे वाली क्लास में। समझ गए? यानी 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर में कैंसिल कर दूं। ठीक है क्लियर है ना यानी कि क्या आ गया डेल्टा x इज इक्वल्स टू 5 डेल्टा t का होल स्क्वायर प्लस 10t डेल्टा t। ठीक है क्लियर हुआ इतना पार्ट। ये क्या है समझाता हूँ क्या है। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करा डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल्स टू v एवरेज। हमने एवरेज वेलोसिटी प्रूफ करी है ना। अब यहाँ देखना डेल्टा x को ऐसे रहने देता हूँ। डेल्टा t देखो दोनों में कॉमन निकालूं मैं दोनों से देखो जरा एक इधर डेल्टा t इधर डेल्टा t कॉमन निकल आएगा ना तो मैं डेल्टा t को कॉमन कर लेता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ कि 5 को भी नहीं 5 को अंदर रहने दो। चलो 5 डेल्टा t प्लस 10 t। ठीक है समझ आया मैंने कॉमन निकाला है। अब डेल्टा t यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। कैसे डेल्टा t को कॉमन लिया है क्या? हाँ मैम डेल्टा t को कॉमन लिया मैंने। ठीक है क्लियर है। ओके सर। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t हो गया क्या हो गया 5 डेल्टा t प्लस 10 t। ये चीज किसके बराबर हो गई तुम बताओगे? वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली तो यहाँ से प्रूव होती है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी प्रूव हुई है। समझे? तो एक्चुअल में जो हम स्पीड वेलोसिटी पढ़ते हैं ना स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो हम कोई एक प्रूफ पढ़ रहे होते हैं और वो प्रूफ इस तरीके से हमने यहाँ सॉल्व करा। अभी भी एग्जैक्ट सॉल्व नहीं है थोड़ी बहुत चीजें बच रही हैं लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे। प्रूफ समझ आया? शिवानी मैम बोलो। सर एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा x की जगह डेल्टा 5t स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा? मैम क्योंकि हमें वो प्रूफ करना है ना वेलोसिटी। अगर वो कर देते तो कुछ प्रूफ ही नहीं होता। इस जगह पे देखो जरा इस जगह पे कहाँ चला जाता है ये हमने प्रूफ क्या करा इतने से पोर्शन का इतने से पोर्शन का हमने क्या निकाला एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है नैतिक ने बताया क्या डेल्टा x अपॉन डेल्टा t फॉर्मूले में हमने पुट करा क्या आ गया v एवरेज है ना। हम प्रूफ करते हैं तो हम इक्वेशंस बना लेते हैं उन इक्वेशंस को हम आगे फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। क्लियर है? वो हमने करी x इक्वल टू 5t स्क्वायर था। हमने क्या करा x 5t स्क्वायर करा क्योंकि हमें t को कैंसिल करना है। हमें क्या करना है स्पीड निकालो वेलोसिटी निकालो। समझ गई मैम?
यस हम सर जब भी कोई चीज प्रूव करने जाते हैं हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं रादर देन टफ टफ बनाने के। तेजस्वी क्लास में हो आप? यस सर समझ में समझ आ में रहा आ है रहा है आपको? काफी डाउट डाउट नहीं आ रहा आपको कोई? बोलो बोलो कुछ। आयुष आयुष भैया, आयुष आयुष धाकड़, आ रहा आ रहा है है समझ में? बात हो गया। आ तो गया। तो प्रैक्टिस करना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे जाके तो हो जाएगा, ठीक है? तो तो यानी कि हमने क्या निकाली, वी एवरेज निकाल ली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। कैसे? हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं उस चीज को, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या था, वी एवरेज था, है ना? है ना? और उस और उस चीज को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर क्लियर हुआ हुआ वाली चीज? समझ में आई इतनी? ये ये फॉर्मूला तो सोच रहा हूँ कि इसमें याद करने की जरूरत है, याद नहीं करना, तुम्हें समझना है इस चीज को, समझना है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर हम क्लास अपनी ओवर करने हैं ओपन, है ना? क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पे बेस्ड। तो फिर अब हम मिलेंगे अगली क्लास पे, डिस्कस कर लेंगे, शायद कल रख लें अपन, फिर सीधे नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो अब अपन करते हैं इसके बेस क्वेश्चन मतलब लिखना, आंसर करना है। और उस क्वेश्चन का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? यही वाला, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 डेल्टा टी प्लस 10 टी। ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन। पहला पार्ट करने की कोशिश करो, नहीं हो इंस्टेंट बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा हाल। मैं इस मच्छर का उपाय करूँ यार, वो भी नहीं मान सकता मैं, कोई नहीं, ओडोमॉस लगा के बैठेंगे आपसे। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, जो अभी फॉर्मूला प्रूफ किया है वही वाला हाँ, जो हमने प्रूव करा है उसी को पुट करना है, क्योंकि एक्चुअल में हमें स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ रहे हो? यस सर। और इसी चीज से हम अभी डिफरेंशिएशन प्रूव करेंगे, ओके सर। जो कि शायद आज की क्लास में ना हो पाए। मार दिया मच्छर। सर आ गया आंसर क्या है पहले वाले का? तो 35 गलत है, 25 आएगा। नैतिक भैया हाँ सर। ऐसे करो गलती से सर। रैन तो 5 हो या 20 भूल गए, 5 हो या 30 कर रहे हो, छी भाई। अरे सर नहीं 25 आ रहा है। एक मिनट रुकना, रस्लीन ऑफ कर लूं मैं, मच्छर को भगाऊं। चलो है ना? लास्ट नहीं हुई अभी, 10 मिनट बची है बस, है ना? चलो नहीं अभी एंड होगी तब सेंड कर दोगे क्या जितना भी करवाया है, क्योंकि मैंने क्या सही से लिख नहीं पाया, उसमें देख नहीं रहा सही से। हाँ कोई नहीं, पीपीटी सेंड कर दूंगा मैं उतनी। वीडियो तो आने में टाइम लगेगा। ठीक है चलो मैं सॉल्व बता दूं। नैतिक भाई कर लिया आपने सॉल्व, बहुत बढ़िया। और किसने सॉल्व कर लिया ये बताओ? 25 से आंसर सर मैंने कर लिया, 25 आंसर आया है। ओए लालू भाई झुक के रहना पड़ेगा, ऑन टॉप। सेकंड भी हो गया। अब तो हो ही जाएगा। सर मेरा भी हो गया। लालू एंड टेम्पो ऑन टॉप। चलो छोड़ो। सर फोटो भेज दो। मांगी नहीं सर, भरोसा ना हो आपको तो। अरे ऐसी बात। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करेंगे ना, एवरेज बोलते हैं इसे। क्या है? 5 डेल्टा टी प्लस 10 टी, ठीक है? डेल्टा टी क्या होगा? चेंज करा 2 सेकंड से 3 सेकंड, यानी चेंज कितना होगा? डेल्टा टी 3 माइनस 2 प्लस 10 इनटू टोटल टाइम क्या लोगे तुम? 2 लोगे इनिशियल। तो 5 into 1 plus 10 to the 20 and डेल्टा टी क्यों कर रहा हूँ मैं? ये क्या हो गया? वी एवरेज वेलोसिटी है बेसिकली वो। तो वेलोसिटी तुम्हारी क्या होगी? 25 मीटर पहले वाले की, है ना? सिमिलरली अब तुम सेकंड वाला सॉल्व करो तो वही चीज है। v is equal to 5 डेल्टा टी कितना है? 0.5 हो गया ना? सारे हो गए, समझ में आ गए। 10 into 2 यानी v तुम देखो 22.5। इस हिसाब से तीसरे का क्वेश्चन है। तीसरे का तुम्हारा v आ जाएगा 20.5 मीटर पर सेकंड लगाना, याद रखना। और फोर्थ तुम्हारा हो जाएगा v is equals to 20.0005 मीटर। अब लास्ट कांसेप्ट क्लास ओवर हमारी। तुमने नोटिस करी चेंज जितना कम हो रहा है, चेंज जितना कम हो रहा है उतना ही तुम्हारा एक्यूरेट आंसर आ रहा है।
फोर्थ वाले केस में देखो 2 सेकंड से 2.001 सेकंड में कितना सा अंतर है 20.005 और फर्स्ट वाले पार्ट में देखो जब 1 सेकंड का अंतर है तो कितना चेंज आ रहा है 25 समझ में आया वाली चीज समझ में आई तो बताओ तो यानी कि हमें ये समझ में आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड अब हम जानेंगे भैया आ गए आपके टॉपिक में जो मैंने आपको नहीं बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है स्पीड एट दैट इंस्टेंट सपोज मैंने बॉल ड्रॉप करी क्वेश्चन में मेरे से सीधे पूछा गया है कि बॉल बताओ 1.3 सेकंड पे कितनी होगी इस बेसिक कुछ फॉर्मूला होता है ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं चेंज निकाल रहे हैं चेंज जितना कम चेंज होगा उतना ही हमारा एक्यूरेट आंसर आता जाएगा 20.005 तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी ऐसे निकलती है यानी कि वेलोसिटी अगर हमारी 20 मीटर पर सेकंड है तो उसके सबसे क्लोज कौन सी हो रही है 20.005 मीटर पर सेकंड यही कांसेप्ट हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आया क्लियर हुआ सर एक और बार करना रिपीट करता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड एट दैट इंस्टेंट जितना छोटा चेंज होगा उतनी स्पीड तुम्हारी एक्यूरेट आएगी देखो कैसे फॉर्मूला समझना देखो फॉर्मूला है तुम्हारा v = 5 डेल्टा t + 10t तो जो तुम्हारा t है यहाँ तुम्हारी एक्यूरेट स्पीड आ रही है लेकिन जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये तुम्हारा मामला बिगाड़ रहा है जब पहले 1 सेकंड का अंतर था तब ये आंसर दे रहा था 25 जब कितने का था 1 सेकंड का अंतर ठीक है और जब तुम्हारा आधे सेकंड का अंतर हुआ तब तुम्हारा आंसर दिया 22.5 जब तुम्हारा कितने सेकंड का अंतर हुआ 0.001 तब तुम्हारा आंसर है 20.005 मीटर पर सेकंड क्लियर हुआ अर्शद कि जितना छोटा चेंज होगा उतना तुम्हारा एक्यूरेट आंसर और दैट इंस्टेंट आंसर आएगा क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ वाली चीज कि ये डेल्टा का मतलब है कि एक्चुअल में वेलोसिटी का कि चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है थम्स अप मैं भी दूंगा शायद वो समझ लेता है आगे मेरा भी आ गया थम्स अप एक और चलो डन है क्लियर हुई वाली यानी कि हम यहाँ से क्या समझे इंस्टेंटेनियस स्पीड इसके बेस क्वेश्चन को आगे करेंगे एक्चुअली हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम उस ब्रिज पे है जो फिजिक्स और मैथ्स के बीच का है हम डिफरेंशिएशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी हम फिजिक्स में नहीं है अभी हम मैथ समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में एक राशि का बताऊं मैं भूल गया कौन सी बताऊंगा क्लास की बात पहले सॉल्व करता हूं थोड़ा सा बच रहा है क्लास होने वाली है अपनी बस अच्छा नींद आ रही है क्या ओवर अभी कर दूं मैं जस्ट किसी के पेरेंट्स बोल रहे हो कुछ आज की क्लास हो गई लेट इसके बाद लेट इतनी होगी नहीं ठीक है ना चलेगा बोलते नहीं है तुम लोग ना अब ऑफलाइन क्लास में आ गया और तुमने अगर चू भी कर दिया क्लास में फिर देखना मत बोलो अच्छा अब देखो ये डेल्टा एक्स क्या था हमारा चेंज क्लियर है बोलोगे कि नहीं बोलोगे मुंह से बोलो यस सर चेंज हमने इतना छोटा कर दिया कि वो 0 के बराबर हो गया सपोज और 0.0000001 अप्रॉक्स 0 मान ले 0.0000001 अप्रॉक्स 0 मान लेंगे इसको अपन यार तो मैंने टेंड्स टू ये सिंबल है ना इसे बोलते हैं टेंड्स टू है ना t टेंड्स टू 0 कर दिया मैंने डेल्टा एक्स यानी कि 0 के बराबर कर दिया एग्जैक्ट 0 नहीं करा हमने 0 के बराबर करा है ठीक है और सेम हमने डेल्टा t टाइम था हमारा उसे भी हमने टेंड्स टू कर दिया क्या 0 टेंड्स टू की जरूरत नहीं तो बस एरो बना के 0 कर दोगे ना उसका मतलब वही हो क्लियर है तो अब तुम्हारा v जो इंस्टेंटेनियस तुम्हारा बनता है वो क्या था तुम्हारा अब मैं समझाता हूं रुको dx by dt तुमको सर अभी आपने हमें बताया डेल्टा एक्स और डेल्टा टी चेंज रिप्रेजेंट करते हैं है ना क्या रिप्रेजेंट करते हैं चेंज लेकिन जो चेंज बहुत छोटा हो जो चेंज बहुत छोटा हो नेग्लिजिबल के बराबर हो या टेंड्स टू 0 हो जाए तो उस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx एंड
dt से हम पहुंच चुके हैं डिफरेंशिएशन पे और हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, याद रखना। क्लियर हो गया वाला पार्ट? जो बहुत छोटा चेंज होगा उसे बोलेंगे हम dx एंड dt, और जो नॉर्मल चेंज होगा 1 सेकंड 2 सेकंड आधा सेकंड उसे बोलेंगे डेल्टा x एंड डेल्टा t। क्लियर हो गया वाला कांसेप्ट? लिख लेना कॉपी में, याद रखना। और शायद अब हम स्टार्टिंग में जाएंगे क्लास की, तो यहाँ पे तुम्हें अब देख पा रहा होगा कि ये dy और dx, dy और वही फॉर्मूला है ना जो आपने दिया था। अभी फॉर्मूला बना नहीं है। नहीं मतलब स्टार्टिंग में जो था उससे मैचिंग कर रहे हैं। देखो अब dy और dx से पहुंच गए हम। कितने पापड़ बेलने पड़े, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट समझाता ना तुम लोगों को समझ नहीं आता ये वाली चीज, इसलिए मुझे इतना सारा पढ़ाना पड़ा बीच में एक्स्ट्रा। पहली क्लास है ना, होता है। चलो एक सेकंड बस, यानी हमें समझ में आया कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dx by dt लिख सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा x को क्या कर दिया, 10 से 0 कर दिया। तो एक बार जरा हम फॉर्मूले में चले जाएं, फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ेगा, रीड करके बता सकते हो तुम लोग? वो ये क्या हो गया? फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने अभी रिसेंट? अब बताओगे नहीं, क्लास इंटरेक्टिव रखोगे तो मजा नहीं आएगा। बोलो। डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। चलो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू 5 डेल्टा t प्लस 10 अब मैंने तुमसे बोला है कि डेल्टा x जो है वो 10 से 0 बराबर कर दिया, नहीं कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, तुम हटा सकते हो। सेम डेल्टा t तुम क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। और डेल्टा x डेल्टा t का छोटा हो चुका है क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, dx और dt मान रहे हैं। तो यहाँ के लिखेंगे हम dx by dt। ये 5 डेल्टा t हो गया 0 के बराबर हो चुका है, देखो इस जगह पे इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यानी क्या बचा, 10 t बचा। तो एक्चुअल में हमारा ये बन गया फॉर्मूला, क्या dx by dt is equals to 10t। अब सबसे बढ़िया चीज आने वाली क्लास की 2 घंटे बाद। अब सुनो, अब राज की बात सुनो तुम लोग। एक राज की बात बताऊं, अभी वाला पेपर की वीडियो बना के लाऊंगा, ये जो लालू ने काम करा ना आज कि हिंट दे दिया, वो नहीं होगा। अगले में तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, एक राज की बात बताऊं, अब सुन लो जरा। तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीख लिया है, कंप्लीट मजाक से डिफरेंशिएशन को इतनी मोटी बुक है, कंप्लीट स्टार्ट हुआ है। अब हल्के में ले रहे हो तुम टॉपिक को, मैथ्स है। कैसे देखो हमने क्या चीज लाए थे पहले, x is equals to 5t square था कि नहीं था? जल्दी बता दो, मजा आने वाला है। यस सर। इसको हमने डिफरेंशिएट करा। क्या फॉर्मूला लगाया बता रहा हूँ। डिफरेंशिएट का जब भी करते हैं ना हम सिंबल यूज करते हैं, dx by dt। इसे रीड कैसे करते हैं, कैसे काम होता है, मैं बता बताऊंगा। क्लास एक्सटेंड हो चुकी है ना। dx by dt is equals to 10 t। अब फिर से क्लास की स्टार्टिंग में आऊं, उस फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया जो मैं तुम्हें दिखाया था। कितना गंदा फॉर्मूला लग रहा था। ये फॉर्मूला है ना, याद रखना। क्या है फॉर्मूला, dy by dx हमने dx by dt लिया है, समझा दूंगा। बस वैल्यू x और y और t में लिया हमने बस। इसमें क्या हुआ, n x की पावर n minus 1 है ना। फॉर्मूला देख लिया तुमने, इस फॉर्मूले को हमने यूज कर चुके हैं। देखना तुम लोग, सब्र का फल मीठा होता है। 2 घंटे तुम बैठे तो समझ में आया लास्ट में। मैं तुम्हें ट्रिक बता तुम में मजा नहीं आता, वो जो अब आएगा। इतने प्रूफ करने के बाद क्लास में चली गई, इधर है ना इस जगह पे। देखो फॉर्मूला क्या बताया मैं, फॉर्मूला को रीड करना था ना, dx by dt is equals to जो पावर हमने n लिया है, तो n आगे आ गया x की पावर n minus 1। अब देखो जरा इस जगह पे, इसको मैं dx by dt करा, n क्या है, पावर कितनी है, 2 है, पावर 2 है। देखना यस पावर क्या आ गई, आगे मल्टीप्लाई हो गई, और t की पावर क्या हो गई, जो n minus 1 हो गया, यानी 2 minus 1 हुआ। अब देखो 5 to 10 और t की पावर 1, t की पावर 1 क्या होता है, t होता है। तो हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर लिया बिना तुम्हें बताए और बिना तुम्हें डराए, वरना वो फॉर्मूला कितना डरावना था। समझ में आया?
कितना इजी है, डिफरेंशिएशन से अब स्टार्ट होगा और हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लिया। किस तरीके से करा, ऐसे करा। समझ में आया, क्लियर हुआ? जिसको नहीं हुआ बता दो, बैठे बैठे थक गए ना, बड़ी लंबी क्लास थी, चल चलते हैं आयुष भैया, तो है ना, मजा आया, दिमाग भी उड़ा होगा आज तो। हाँ मैं बताओ, क्वेश्चन बताओ। एक्चुअली ना मैं बोल के बता रहा बताओ। हूँ। कोई सर, नहीं, वो मैं हाँ बताओ हर्षित बताओ। सर वो वेरिएबल वाला n कहाँ पे चला गया? वेरिएबल वाला n कहाँ गया? देखो n क्या है, पावर है। यस सर। पावर कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई होगी? नीचे आके। यही तो फॉर्मूला है, पावर आगे की मल्टीप्लाई हो रही है। वो n पता है क्या है एक्चुअल में? वो मैं तुम्हें बता, मैं तो आधा फॉर्मूला लिख के बताया तुम्हें। देखो एक्चुअल में इधर है, ये देखो ऊपर आ गया, ये देखो n x की पावर n-1 है। ठीक है, वो n क्या है? हो सकता है वो 2 हो, 2x की पावर 2-1 है सपोज, मान लो तुम। समझ रहे हो? एक्चुअल में क्वेश्चन पता कैसे होगा? देखो बता रहा हूँ, जो हर्षित का जो क्वेश्चन आया है, तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है x इज बता रहा हूँ, देखो 5t²। हर्षित ने बोला वो n कहाँ गया? वो एक्चुअली वो डिफरेंशिएट होने के बाद का फॉर्मूला है। अब वो n क्या है? 2 है, तो 2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और t की पावर क्या हो जाएगा? 2-1 हो जाएगा। तो 5 10 t की पावर 1 यानी 10t। हर्षित समझ में आया? सर क्लियर हुआ? बस ये हमारी आज की क्लास है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्या होता है, यहाँ तक का मुझे एक एक चीज तुम्हारी पढ़ी हुई होनी चाहिए क्लास। भैया प्लीज अभी सेंड कर दो। प्लीज अभी सेंड कर दूं? हाँ मैं अभी लिख लूंगा, मेरा क्या बीच में छूट गया है। कोई बात नहीं, तो मैं सेंड कर देता हूँ। समझ में आया पर इतना? आज की क्लास में चलो ठीक है, 2 मिनट और क्लास हमारी ओवर हो चुकी है एक तरीके से। डिफरेंशिएशन हमें स्टार्ट करेंगे आगे से। कुछ चीज इंप्रूवमेंट हो सकती है तो मुझे बता दो, अभी पढ़ाने के तरीके में किसी भी चीज में। अभी तुम्हें लग रहा है कि सर ऐसा कर दो वैसे कर दो, तो मैं वो कर दूंगा। बता दो। एसी नहीं, गर्मी लग रही है। कुछ तो बताओ, ऐसा माइक में बंद कर दो यार, कितना गलत बात है। तुम मैंने तो पढ़ाएंगे। हाँ बताओ। नहीं बोलना कुछ। सर कुछ बोलना है लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। अब बीच में ना मैं थोड़ा सा लीव कर गई थी, तो आपने जब राज बताया उससे पहले जब